अध्याय 981। हजारों की संख्या में स्वर्गीय शैतान अचानक आकाश से गिरे और एक साथ इकट्ठे हो गए। भयानक गर्जना की लहरों के बाद लहरें छोड़ते हुए पूरे स्वर्ग थंडर पुरगेटरी को भयभीत कर दिया। सभी सेनाएं यहां फंसी हुई थीं और अब वे केवल राक्षसों की देखभाल के बाद हेवन थंडर पुरगेटरी को छोड़ने का एक तरीका सोच सकते थे। स्वर्गीय थंडर पारगेटरी ने वास्तव में अपना असली रूप प्रकट कर दिया था, एक पारगेटरी में बदल गया। अंदर के समृद्ध संसाधनों का इस्तेमाल इन लोगों को लुभाने के लिए किया गया था और उन प्राचीन शक्तियों के पास उन लोगों का एक हिस्सा हुआ करता था जो 10 स्वर्गीय सर्वोच्च भगवान के लिए घात में रहते थे। उन्होंने सोचा कि वे अंदर की शक्ति से शापित नहीं होंगे, कौन जानता था कि वे इस तरह से भी पीड़ित होंगे। चेन जियांग को नहीं पता था कि बैरियर तोड़ने के ठीक बाद बाहर मौसम बदल गया था, अन्यथा उसे संदेह होता कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह इस जगह से संबंधित है। यदि उसे जाने की दिशा नहीं मिली तो वह कई वर्षों तक यहीं फंसा रह सकता है। सौभाग्य से वह लंबे समय तक टिके रह सके और अगर कोई और यहाँ फंसा होता तो वे जल्द ही मर जाते। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, लॉन्ग ज़ुई ने आह भरी। उसने कई अलग अलग तरीके आजमाए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब केवल एक ही समाधान प्रतीत होता है और वह है ईश्वर वध विधि और भूहत्या दोनों को साधना। यह आपकी दिव्य शक्ति को अराजक स्थान से प्रभावित होने से रोकने में उपयोगी हो सकता है, या यह आपको इस रहस्यमय अराजक स्थान में बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चेन जियांग ने आह भरी। वह अस्त व्यस्त जगह में इधर उधर नहीं भटका, बल्कि वहीं रुक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और धरती की हत्या और भगवान की हत्या की विधि को समझना शुरू कर दिया। वह जिस अराजक स्थान पर था वह अत्यंत विशेष था क्योंकि यह स्थान बड़ी मात्रा में पानी से भरा हुआ था। इसके अलावा इस पानी में अत्यंत प्रचंड गड़गड़ाहट की शक्ति थी और बिजली में भी एक प्रकार की आध्यात्मिक आक्रमण शक्ति थी। वह केवल लंबे समय तक इस स्थान पर रह सकता था क्योंकि उसके पास गहरे हीरे का कवच था, अन्यथा वह मारा जाता। थंडर पावर द्वारा कई निर्वाण डूम के भीतर यह डकैती शक्ति का भी एक बहुत मजबूत रूप था। हालांकि बहुत से लोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके बिजली की विशेषता इनेट क्यूई की खेती कर सकते थे, लेकिन इसकी शक्ति वास्तविक स्वर्गीय थंडर से कहीं कम थी। बिजली स्वर्ग की शक्ति थी, इसलिए लॉन्ग ज़ुई ने सोचा कि इस थंडर तालाब को दिव्य वध विधि से संबंधित होना चाहिए। लेकिन चेन जियांग के पास ग्राउंड हत्या थी, इसलिए वह ग्राउंड हत्या को समझने से कुछ मदद प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। चेन जियांग निस्वार्थता के दायरे में प्रवेश कर गया और साथ ही भगवान की हत्या की विधि और ग्राउंड वध को समझना शुरू कर दिया। अनजाने में कई दिन बीत गए थे और अंधेरे और सभी प्रकार की बिजली से भरे इस गहरे कुंड के नीचे उसका शरीर सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा दबाया जा रहा था, लेकिन साथ ही उसका शरीर धीरे धीरे घूम रहा था। उसी समय उसने कोमल पवित्र सफ़ेद रोशनी का एक विस्फोट जारी किया और एक तरह की शक्ति उत्पन्न की जो रहस्यमय तरीके से सभी दिशाओं से आने वाली ऊर्जा का विरोध करती थी। उनकी मुद्रा भी बड़ी अनोखी थी। वह जमीन पर सीधा लेटा हुआ था, उसके हाथ और पैर स्वाभाविक रूप से चल रहे थे। हालांकि यह अजीब लग रहा था, लेकिन जब वह धीरे धीरे घूमता था तो वह इतना प्राकृतिक दिखता था जिससे एक प्रकार का अछूत आकर्षण पैदा होता था। चेन जियांग का माथा अचानक चमक उठा, उसके बाद उसने नीली बिजली की एक किरण निकाली। क्या हो रहा है? चेन जियांग अचानक जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो और अपने सपनों में वह जमीन पर लेटा हुआ था। फिर उसने देखा कि अचानक आसमान से बिजली का एक बोल्ट उसकी भौहों के बीच में आकर गिरा। तुम्हें अचानक चक्कर आने लगा, थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ तो एहसास हुआ होगा, लॉन्ग ज़ुई ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैंने वास्तव में ग्राउंड किलिंग और गॉड स्लेन विधि से कुछ चीज़ें समझी हैं। उदाहरण के लिए, ग्राउंड किलिंग मुझे इसके भीतर से पृथ्वी की एक बहुत मजबूत शक्ति को संघनित करने की अनुमति देती है। हालांकि गॉड स्लेन विधि किसी व्यक्ति को अपनी दिव्य आत्मा और अंततः अपनी दिव्य शक्ति की खेती करने की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा गॉड स्लेन विधि केवल लोगों और निराकार को मारने के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करती है। इसका उपयोग अन्य हेवन अर्थ किलिंग विधियों के साथ भी किया जा सकता है और इसका उपयोग हेलुसिनेशन सोल सर्च जैसी विधियों को करने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन मैं इन सभी को जानता हूँ। बेशक ये सभी सरल हैं, इससे भी अधिक गहन रहस्य हैं जिनका मैं अभी भी उपयोग करने में असमर्थ हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो क्या आप थंडर तालाब के केंद्र तक जाने के लिए कोई दिशा ढूंढ सकते हैं? सु मियाओ ने पूछा। वह चिंतित थी कि वह लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद नहीं जा पाएगी। हाँ, मैं कर सकता हूँ। शायद मैं अभी धरती की शक्ति को विकसित करने में सक्षम था, इसलिए मेरा यहाँ किसी चीज़ से संबंध था। मुझे लगता है कि मेरे लिए वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। चेन जियांग एक दिशा की ओर तैरा। तो फिर भगवान को मारने की विधि कितनी शक्तिशाली है? लॉन्ग ज़ुई इस बारे में बहुत उत्सुक थी क्योंकि शाही ड्रैगन जाति दिव्य शक्तियों का उपयोग करने में माहिर थी। एक विचार किसी व्यक्ति को मार सकता है। आपको केवल सोचने की ज़रूरत है और आप अपने इस्तेमाल के लिए दुनिया की शक्ति इकट्ठा कर सकते हैं।
चेन जियांग ने कहा, यह आपके स्वर्गीय ड्रैगन सील के समान ही होना चाहिए, बस ऊर्जा इकट्ठा करने की गति बहुत तेज है, लेकिन मुझे इस स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत लंबा समय चाहिए। बेशक, अगर इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है तो ये बहुत मजबूत नहीं है। केवल अगर इसका उपयोग स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के साथ किया जाता है तो ये शक्तिशाली होगा। चेन जियांग की भौहों के बीच बिजली का निशान टिमटिमा रहा था, जो उसे आगे की ओर निर्देशित कर रहा था, जिससे उसे इस अराजक स्थान में एक स्पष्ट दिशा मिल गई। थंडर पॉन्ड के सभी तरल पदार्थ बिजली से संघनित हैं। एक अजीब ऊर्जा से प्रभावित होने के बाद वे क्रिस्टलीकृत नहीं होंगे, इसलिए ये स्थान मानव निर्मित होना चाहिए। जहां तक अव्यवस्थित स्थान की बात है, यह एक संयोग हो सकता है। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि जब वह पहली बार अंदर गया था तो उसे जो अवरोध मिला था वह किसी ने स्थापित किया था, और इसका उपयोग लोगों को गहराई में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया गया था। एक दिन से भी कम समय में चेन जियांग ने काले तालाब के तल पर एक सफ़ेद प्रकाश स्क्रीन देखी। सफ़ेद प्रकाश स्क्रीन के अंदर यह एक तरह की अजीब शक्ति जारी कर रही थी। प्रकाश स्क्रीन में शक्ति बहुत कमज़ोर थी, इसे महसूस करना मुश्किल था और इसे महसूस करना मुश्किल था। चेन जियांग ने प्रकाश स्क्रीन में प्रवेश किया और एक उज्ज्वल और विशाल पत्थर के कमरे में उतर गया। ध्यान से, लॉन्ग जुई के सदमे से रोने के बाद तेज बिजली के बोल्टों के साथ सूक्ष्म हवा का एक झोंका आया और उसने चेन जियांग को अपने भीतर समा लिया, जिससे एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण हुआ जिसने चेन जियांग को पत्थर की दीवार के खिलाफ धकेल दिया। चेन जियांग पत्थर की दीवार से जोर से टकराया और पत्थर की दीवार बैंगनी बिजली की रोशनी से चमकने लगी, जिससे दीवार से नीचे फिसलते ही चेन जियांग बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह जमीन पर लेट गया, अपना सिर उठाया और देखा, तभी एक काले बालों वाला मजबूत आदमी हरी आंखों से उसे देख रहा था। उसका पूरा शरीर बेहद मजबूत था, जैसे कि वह एक जानवर में बदल गया हो। समय समय पर उसकी भयावह मांसपेशियों से बिजली की रोशनी निकलती थी और उसने चेन जियांग पर दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला। उसके तेज दांत एक जानवर की तरह थे, जिससे लोगों के दिल कांपने लगे। क्या ये चीज़ मानवीय है? चेन जियांग सदमे में खड़ा हो गया। फिर उसने विशाल पत्थर के कमरे को देखा और महसूस किया कि बीच में एक क्रिस्टल की पेटी थी। पेटी के अंदर एक पत्थर की गोली थी। पत्थर की गोली बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उसने ग्राउंड किलिंग से प्राप्त की थी। नहीं, यह एक दुष्ट आत्मा है, शायद थंडर पॉन्ड द्वारा पोषित एक आत्मा। हालांकि क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं, इसलिए यह एक दुष्ट आत्मा बन गई। इस तरह की दुष्ट आत्मा अक्सर कई खतरनाक जगहों पर दिखाई देती है। बाई यूयू ने कहा, दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। सिर्फ एक मुक्का और हवा से उसने चेन जियांग को उड़ा दिया था। उसने देखा कि चेन जियांग खड़ा हो गया था, एक दहाड़ लगाई और बिजली के एक बोल्ट में बदल गया। चेन जियांग की ओर दौड़ा। उस भयानक गति ने गुफा में घने बिजली की ऊर्जा को मारा, जिससे गड़गड़ाहट का विस्फोट हुआ। बूम! चेन जियांग, जो अभी खड़ा हुआ था, बुरी आत्मा की मुट्ठी से मारा गया और फिर पत्थर की दीवार पर जोर से उड़ गया। दुष्ट आत्मा ने चेन जियांग को बिजली जैसा घूंसा मारा था और फिर बिजली के एक बोल्ट में बदलकर चेन जियांग पर हमला कर दिया। जानवर! चेन जियांग ने बचने के लिए उत्सुकता से अपने सिकुड़ते कदम का इस्तेमाल किया, लेकिन बुरी आत्मा ने बेरहमी से पत्थर की दीवार पर प्रहार किया। निडर बल के कारण पूरा पत्थर कक्ष कांप उठा। ये पत्थर का कमरा साधारण नहीं था। यहाँ तक कि जब उस पर इस प्रकार की दुष्ट आत्मा द्वारा बार बार हमला किया जाता था, तब भी उसमें कोई दरार नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, ये वह स्थान था जहाँ दिव्य वध विधि छिपी हुई थी। चेन जियांग को यकीन था कि दिव्य वध विधि क्रिस्टल संदूक के अंदर थी। अगर वह दिव्य वध विधि प्राप्त करना चाहता था तो उसे पहले दुष्ट आत्मा को मारना होगा। जब दुष्ट आत्मा ने चेन जियांग को चकमा देते हुए देखा तो वह और भी क्रोधित हो गई और चेन जियांग पर एक बार फिर हमला करने लगी। अविश्वसनीय! चेन जियांग ने देखा कि दुष्ट आत्मा फिर से उसकी ओर दौड़ रही है, लेकिन वह चकमा नहीं दे सका। ड्रैगन पावर उसके शरीर से बाहर निकली, उसकी मुट्ठी की ओर दौड़ी और दुष्ट आत्मा की बालों वाली मुट्ठी पर वार किया। दोनों मुट्ठियां जोर से टकराईं, जिससे ऊर्जा तरंगें कंपन करने लगीं और विस्फोटक ध्वनियां गूंजने लगीं। चेन जियांग और दुष्ट आत्मा ऊर्जा से उड़ गए और दोनों पत्थर की दीवार से टकरा गए। दुष्ट आत्मा बेतहाशा दहाड़ने लगी। उसका पूरा शरीर बैंगनी बिजली से चमक रहा था। उसका शरीर अचानक सूज गया और उसकी काली मांसपेशियां और भी अधिक द्वेषपूर्ण हो गईं। उसके शरीर पर नीली नसें फूट पड़ीं और फिर वह और भी तेज गति से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। चेन जियांग की छाती सुनहरी रोशनी से चमक उठी और पवित्र शैतान दमनकारी मुहर अचानक बाहर निकल गई। असीम शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति पवित्र शैतान दमनकारी मुहर में भर गई, जिससे वह अत्यंत विशाल हो गई। एक कड़ाही की तरह उसने अपना मुंह खोला और आने वाली दुष्ट आत्मा का सामना किया। जैसे ही दुष्ट आत्मा पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर को छूने ही वाली थी, ज़ेन शब्द अचानक चमका और पवित्र शैतान दबाने वाली मुहर के नीचे से उड़ गया। शब्द ज़ेन, जो शुद्ध सोने के रंग का उत्सर्जन कर रहा था, एक जाल की तरह था जिसने दुष्ट आत्मा के शरीर को ढंक दिया था।
चमकते हुए शब्द से दुष्ट आत्मा उसके शरीर पर इस तरह दब गई थी मानो वह किसी संरचना से दब गई हो और पत्थर की दीवार से चिपक गई हो। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह मुक्त नहीं हो सका। हालांकि यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पूरी दुनिया समाहित थी। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया था, और इसने उसकी बहुत सारी ऊर्जा भी खत्म कर दी थी, जिससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा था। पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहरें इतनी बड़ी हो गईं कि वे उसकी हथेलियों में समा गईं। कितनी शक्तिशाली चीज़ है ये चीज़, राक्षसों और राक्षसों से निपट सकती है। ये ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के समान स्तर पर है। शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय वास्तव में अतीत का एक साम्राज्य है। वह इस तरह का त्याग करने को तैयार है किसी और के लिए शक्तिशाली वस्तु। चेन जियांग ने विस्मय से पवित्र मुहर को देखा। दुष्ट आत्मा को पहले ही वश में कर लिया गया था, और पवित्र शैतान दबाने वाली सील द्वारा जारी की गई वश में करने वाली सील सभी राक्षसों को दबाने में सक्षम लग रही थी। दुष्ट आत्मा ने केवल एक क्षण के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही सबिड्यू चरित्र द्वारा सील कर दिया गया था, और उसके पास उपयोग करने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं थी। चेन जियांग ने राहत की सांस ली और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को चलाने से पहले, बुरी आत्मा को मारने से पहले उत्सुकता से अपनी ताकत वापस पा ली। इस बंदे को परिष्कृत करके एक गोली बना लें। भले ही यह स्वादिष्ट नहीं लगता, फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। लॉन्ग जुएई ने कहा। दुष्ट आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, ये निश्चित रूप से गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अच्छा था। चेन जियांग ने दुष्ट आत्मा को परिष्कृत करने के लिए तुरंत स्वर्गीय कीमिया का उपयोग किया। पिछली बार अवास्तविक भूत चील ने चेन जियांग को इस गोली की शक्ति का एहसास कराया था। उसकी वर्तमान अवस्था में ये औषधीय अवयवों से परिष्कृत गोलियां खाने से ज्यादा प्रभावी थी। लेकिन इस बार चूंकि उसने दुष्ट आत्मा को परिष्कृत किया था, उसकी प्रगति पहले जितनी सहज नहीं थी। दुष्ट आत्मा का निर्माण तेज बिजली से हुआ था, और इसे एक खाद्य गोली में परिष्कृत करना बेहद कठिन था। अंत में वह केवल हार मान सकता था और इसे स्वर्गीय थंडर पिल्स के आक्रामक प्रकार के छर्रे को परिष्कृत करने के लिए बदल सकता था। ये दुष्ट आत्मा के शरीर में बेरसेर थंडर शक्ति को एक साथ संपीड़ित करना और इसे एक छर्रे में संघनित करना था। उसके लिए यह अभी भी बहुत सरल था, क्योंकि अगर ये दूसरों के खाने के लिए नहीं होता तो इसे परिष्कृत करना बहुत आसान होता, जिससे उसका बहुत सारा समय और प्रयास बच जाता। केवल आधे दिन में वह एक भूरे रंग की गोली बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने विनाश की थंडर शक्तियों से भरी इस गोली का नाम ईविल स्पिरिट एक्सप्लोजन रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य वध विधि वास्तव में यहाँ थी। क्या 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान यहाँ व्यक्तिगत रूप से छिपे हुए थे? चेन जियांग ने क्रिस्टल चेस्ट के अंदर मुक्का मारा, लेकिन उसे जोर से पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके मुंह से खून निकला। बेवकूफ, यदि तुम इसे इतनी लापरवाही से टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम होते तो वह दुष्ट आत्मा पहले से ही तुम्हारे हाथों में होती। लॉन्ग जुएई हंसी। मैंने सोचा था कि मैं इसे विकसित करने के बाद आसानी से ग्राउंड किलिंग पर अपना हाथ रख सकता हूँ। चेन जियांग ने हार नहीं मानी, अपने हरे ड्रैगन दानव हत्या वाले ब्रॉडस्वॉर्ड को निकाला, कूद गया और फिर से क्रिस्टल चेस्ट पर वार किया। धमाका। दिव्य ब्लेड बुरी तरह से कांप उठा और गुनगुनाहट की आवाज़ एक गहरी ड्रैगन चीख में बदल गई। हालांकि क्रिस्टल चेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहा, यहाँ तक कि उसका कोई निशान भी नहीं बचा। चूंकि उसका हमला अप्रभावी था, वह केवल पत्थर की गोली को पढ़ने के लिए अपनी ईश्वरीय शक्ति को क्रिस्टल बॉक्स में छोड़ सकता था। जैसे ही उसकी ईश्वरीय शक्ति ने पत्थर की गोली को छुआ, पत्थर की गोली अचानक एक सफ़ेद रोशनी के साथ चमक उठी और क्रिस्टल बॉक्स को चकनाचूर कर दिया। इतना आसान? चेन जियांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने हाथ का उपयोग पत्थर की पट्टिका पर प्राचीन लेकिन छोटे शब्दों को सहलाने के लिए किया, और फिर पत्थर की पट्टिका की सामग्री को अपने दिमाग में घुमाना शुरू कर दिया। ये सब समाप्त करने के बाद चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जैसा कि अपेक्षित था, ये स्वर्गीय वध विधि है। जब तक मैं स्वर्गीय पृथ्वी वध विधि को इकट्ठा करता हूँ, मैं इसे आधे प्रयास से और दोगुने परिणामों के साथ साधना कर सकता हूँ। हालांकि मैं अपने दम पर साधना कर सकता हूँ, लेकिन मैं साधना में गहराई तक नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है? भाई यूयू ने पूछा। चिंता मत करो बड़ी बहन यूयू, मैं अभी जा सकता हूँ। चेन जियांग पत्थर के कमरे के केंद्र में चला गया और अपनी दिव्य शक्ति जारी की। पत्थर के कमरे के केंद्र में एक सफ़ेद रोशनी चमकी और फिर वह थंडर पॉन्ड के ऊपर दिखाई दिया। क्या दिव्य वध विधि ने बताया कि थंडर तालाब का निर्माण कैसे हुआ? सू मियाओ थंडर तालाब के निर्माण के बारे में बहुत उत्सुक थे। हाँ, यह एक प्राकृतिक तारा है, लेकिन बाद में इसे दिव्य वध विधि को संग्रहित करने के लिए 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान द्वारा बदल दिया गया था। हो सकता है कि इसे बाद में खोजा गया हो, लेकिन वे लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सके और केवल एक सील बनाने की जरूरत थी उस अराजक स्थान का निर्माण करें। चेन जियांग ने कहा। इस समय आकाश में अंधेरा था, काले बादल छा रहे थे और आकाश में दुष्ट हत्या के इरादे भरे हुए थे।
उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हो रहा है? दुष्ट क्यों इस स्वर्ग के शैतान राजा के समान क्यों है? ये देखकर कि डुआनचोंग, युन शियाओदाओ और अन्य लोग थंडर तालाब में नहीं थे, चेन जियांग को चिंता होने लगी। चेन जियांग ने अपनी यादों पर भरोसा किया और उस शहर की ओर चला जिसे दुष्ट साधक ने बनाया था। जब वह वहां पहुंचा तो शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था और चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं। हजारों लाशें, क्या ये आकाश के दानव हैं? चेन जियांग हवा में खड़ा था और उसने अपनी हथेलियां ऊपर की ओर उठाईं। हवा में एक सफ़ेद चक्रवात दिखाई दिया जिसने जमीन पर पड़े आकाश दानव के शवों को हल्के सफ़ेद प्रकाश की एक परत में ढक दिया। उसके बाद अखरोट जैसे सफ़ेद पत्थर आकाश दानव के शवों से ऊपर तैरने लगे और वे सभी हवा में उड़ गए, चेन जियांग द्वारा छोड़े गए सफ़ेद चक्रवात में प्रवेश कर गए। चेन जियांग ने हजारों पत्थरों को एक साथ मिलाया जिनमें घनी मात्रा में ऊर्जा थी और उन्हें एक छोटी गोली में बदल दिया। ये स्वर्गीय कीमिया नहीं थी, ये सिर्फ इतना था कि स्वर्गीय दानव के ऊर्जा स्रोत पत्थर सभी एक जैसे थे। उसने गोली को अपने मुंह में निगल लिया और उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हुई। अग्नि देवता विधि का पालन करते हुए उसने अपने डेंटियन को अग्नि डैंतियान में बदल दिया और फिर ऊर्जा को और अधिक सम्मिलित किया, इसे एक सहज क्यूई में बदल दिया और 5 जानवर मूर्तियों में डाला, उन्हें एक जैन्यवान कनिका में संघनित किया। ये स्वर्गीय राक्षस वास्तव में अच्छी चीजें हैं। अगर मैं उनमें से कई को मार सकता हूं तो मैं 3 निर्वाण क्लेशों से बचने में सक्षम हो सकता हूं। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा। हेवन थंडर पुर्गेट्री मूल रूप से सघन आध्यात्मिक ऊर्जा और बड़ी संख्या में विरल शिराओं से भरी हुई थी। ये स्काई दानव स्पष्ट रूप से ऊर्जा से बने थे। ये सिर्फ इतना था कि जब उन्होंने अपनी दुष्ट कलाओं के माध्यम से अपने शरीर में संघनित शुद्ध शक्ति का उपयोग किया तो उन्होंने दुष्ट हो गया। चेन जियांग ने क्यूई के कुछ अवशेषों का पीछा किया और नीचे जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारे आकाशीय दानव थे। अगर उसे आकाशीय दानवों का एक समूह मिल जाए तो वह उन्हें खाने के लिए एक गोली को गाढ़ा कर सकता है, जैसा उसने अभी किया था। एक बड़े पहाड़ से गुजरते हुए चेन जियांग ने उदास जानवरों की दहाड़ की लहरें सुनी और जमीन थोड़ी कांप रही थी। उसने स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय किया और देखा कि दूरी में अलग अलग आकार के हजारों अजीब जानवर एक दर्जन आकर्षक और चलती लड़कियों का पीछा कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे दानव आकर्षक संघ की छोटी राक्षसी थीं। आकाशीय दानवों का समूह अत्यंत उन्मत्त था और जब वे अपने सामने के पहाड़ से गुजरते तो वे जमीन पर धराशायी हो जाते। आकाशीय दानव अत्यंत उन्मत्त थे और जब वे अपने सामने के पहाड़ से गुजरते तो वे जमीन पर धराशायी हो जाते। दूसरी ओर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दानव महारानी वहां एक शक्तिशाली आकाश दानव से लड़ रही है, लॉन्ग जुएई ने कहा। ये दानव महारानी बाइज़िकियान की खबर जान सकती है, इसलिए मैं उसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन शायद वह मुझे कुछ बातें बता सके। चेन जियांग आत्मा राक्षसों की ओर बढ़ा, हवा में सिकुड़ते कदम पर कदम रखते हुए वह जल्द ही आत्मा राक्षसों के पीछे पहुंच गया। ये चेन जियांग है, बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी की पूंछ वाली एक आकर्षक महिला चिल्लाई। चेन जियांग की अचानक उपस्थिति से उन्हें लगा कि वह उनके पीछे मौजूद 1 लाख भयानक स्काई डेमन्स सेना से भी अधिक भयानक था। देवियों, मेरी शक्ल उन आकाशीय राक्षसों जितनी डरावनी नहीं है न? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। चेन जियांग ने आकाश की ओर मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी से सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। घने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति उसके द्वारा जारी की गई और हवा में तैरने लगी। बड़ी व्यूह रचना घूमने लगी, उसके अंदर का आत्मा कण चमकने लगा। प्रत्येक चमक आसपास की आत्मा क्यूई को अपने में समाहित कर लेती थी, जिसके कारण बड़ी व्यूह रचना से और भी अधिक भयावह शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति निकलने लगी। चेन जियांग ने सरनी के केंद्र में उड़ान भरी और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया जैसे कि वह चमकती सुनहरी सरनी को पकड़ रहा हो। उसने अपने शरीर में शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति छोड़ी और चिल्लाया, दानव वश में करने वाली स्वर्गीय गड़गड़ाहट। सुनहरी श्रृंखला चमक उठी और सुनहरी बिजली तेज बारिश की तरह जमीन पर गिर पड़ी। एक के बाद एक कर्कश ध्वनियां बाहर आने लगी। घनी और भयानक सुनहरी बिजली ने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। गरजने वाली गड़गड़ाहट ने पृथ्वी को हिला दिया और गड़गड़ाहट के बीच अनगिनत स्वर्गीय शैतानों ने शोकपूर्ण चीखें निकाली। जब दानव आकर्षक संघ आत्मा दानवों ने यह दृश्य देखा तो वे इतने हैरान हो गए कि उन्होंने अपने सुंदर मुंह खोल दिए। हिंसक सुनहरी बिजली ने उनके दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया, उन्हें इस हद तक डरा दिया कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति से बेहद डर गए। पूरी जमीन घने और केंद्रित बिजली से धुल गई थी। यह नीचे बिजली की चमक की तरह था। स्वर्गीय शैतान विलाप कर रहे थे और चेन जियांग की शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति के खिलाफ हजारों आकाश दानव, जो रोकने में माहिर थे, एक एक करके गिर गए। राक्षसों के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी और वे तुरंत मारे गए। पिछली बार की तरह चेन जियांग ने अपनी शक्तिशाली ईश्वर शक्ति का उपयोग किया और इन आकाश राक्षसों के शरीर से सभी ऊर्जा स्रोत पत्थरों को ले लिया, उन्हें एक गोली में संघनित किया और उन्हें निगल लिया। ठीक इसी समय दानव साम्राज्य दौड़कर आए और उसे पता चल गया कि चेन जियांग दूर से आ गया है।
उस तरह की शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति केवल चेन जियांग को ही मिल सकती थी, और जमीन पर आकाश दानव की लाशें देखकर उसने राहत की सांस ली। छोटी दानव महारानी ने एक सादा हरा पोशाक पहना हुआ था। भले ही वह थोड़ी दयनीय स्थिति में थी, फिर भी वह बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। चेन जियांग ने सुना था कि उसका मूल शरीर हरे कमल का था और उसका दानव में बदल जाना आम बात नहीं थी। यहाँ कोई आकाशीय दानव नहीं है, जल्दी से अपनी गुफा में वापस जाओ। दानव साम्राज्य ने लगभग 1 दर्जन परियों से कहा। प्रमुख लोमड़ी दानव ने अन्य आत्मा दानवों के साथ मिलकर चेन जियांग को धन्यवाद देने से पहले उसे श्रद्धा से देखा। सचमुच कृतघ्न, तुम्हारे लोगों को बचाने के बाद भी तुम मुझे कुछ करने के लिए अपने गुफा निवास में आमंत्रित नहीं करने जा रहे हो। चेन जियांग हंसा। उस समय उसका पूरा शरीर एक पीली सफ़ेद रोशनी में ढका हुआ था। वह उन 100,000 दानव सार गोलियों को परिष्कृत कर रहा था जिन्हें उसने अभी अभी निगला था। वह केवल हमारा अस्थायी आश्रय है। अगर हम या तो छोड़ सकते हैं या जा सकते हैं, तो आप कभी भी अतिथि के रूप में दानव आकर्षक संघ में आ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। लिटिल डेमन महारानी ने अपनी स्पष्ट और सुंदर आंखों से चेन जियांग को देखा। इस समय वह उसके खिलाफ सतर्क नहीं थी। यही तो तुमने कहा था, बस जब समय आए तो मुझे मत भगाना। चेन जियांग हंसा। बिल्कुल। दानव महारानी ने भी एक सौम्य और सुलभ मुस्कान प्रकट की। अभी मेरे दानव चार्मिंग एसोसिएशन की छोटी दानवता को बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि हमारी गुफा के आसपास कोई स्काई दानव नहीं है, इसलिए मेरे पास इस क्षेत्र में गश्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। दानव महारानी, मैंने सुना है कि आप एक हरे कमल द्वारा रूपांतरित हुई थी। आपका कोई नाम होना चाहिए, है न? चेन जियांग ने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या सुमेयाओ और बाई यूयू इस दानव महारानी को जानते हैं। हालांकि वह एक कदम पीछे हटी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक है। जब मैंने फॉर्म लिया तो वह एक छोटी लड़की थी और उस समय यह एक बूढ़ी दादी थी जिसने मुझे अंदर ले लिया था। मैंने उनके उपनाम लू का अनुसरण किया और मेरा नाम किनलियान था। बाई यूयो और सू मियाओ ने अचानक कहा। सू मियाओ ने कहा, बूढ़ी दादी जिसका उपनाम लू है, इस दानव महारानी का इतिहास काफ़ी अच्छा है। हालांकि हम उसे नहीं जानते, लेकिन हम उस बूढ़ी दादी को जानते हैं। दानव आकर्षक संघ को आकाश दानव क्षेत्र में एक बहुत ही युवा शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन ये सूर्य की तरह उज्ज्वल था। ये पता चला है कि न केवल दानवों के इस समूह को जहर का उपयोग करना पता था, बल्कि उनका समर्थन करने वाला एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी था। उस समय शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय में जिस व्यक्ति ने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय को सबसे अधिक सिरदर्द दिया, वह लू उपनाम वाला एक व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि इस्तेमाल किया गया जहर बहुत शक्तिशाली था और उसे नियंत्रित करने के लिए जहर शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय ने शैतान को दबाने वाले कुंफू का निर्माण किया, जिससे लोगों को अभेद्य शैतान दबाने वाले स्वर्ण शरीर को विकसित करने और बनाने की अनुमति मिली। कई साल बीत चुके हैं और शैतान को दबाने वाला दिव्य महल अभी भी मौजूद है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास शैतान हो। सप्रेसिंग गोल्डन बॉडी सामने आई है। दूसरी ओर लू परिवार का एक वंशज सामने आया है जो जहर से बेहद शक्तिशाली था। लू परिवार की वह वंशज एक बूढ़ी दादी है, और जिस बूढ़ी दादी ने लव क्विनलियन को गोद लिया था, वह निस्संदेह लू परिवार की वंशज है। मेरी बहन कई वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी और अंत में उसे वह मिल गई। जहां तक उनके साथ क्या हुआ, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बाई यूयू ने कहा। ये देखकर कि चेन जियांग ने बात नहीं की, लव क्विनलियन ने कहा, क्या आप प्रशिक्षण ले रहे हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। एमेन, सीनियर लू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लवो क्विनलियन हल्के से मुस्कुराया। क्षमा करें, क्या आपने स्वर्गलोक में बाई ज़िकियान के बारे में सुना है? उसके बारे में कोई हालिया खबर? चेन जियांग ने पूछा। बाई ज़िकियान का नाम सुनकर लू क्विनलियन का चेहरा बदल गया। उसके जैद चेहरे पर मुस्कान अचानक बेहद गंभीर हो गई। मैंने सुना है कि शुरू में कहा गया था कि वह 1,00,000 साल पहले मर गई थी, लेकिन वह कुछ समय पहले अचानक स्वर्ग में प्रकट हुई थी। मैं उससे एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ। मैं मूल रूप से उसके साथ एक प्रतियोगिता करना चाहती थी, लेकिन जब मैं उससे अभी मिली तो विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह उसका पीछा करने के लिए आ गया। क्या उसने क्या किया? वास्तव में शिकार किया जाना है। चेन जियांग को अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। उसने स्वर्ग क्षेत्र के अमर राजा और अमर राजा के कई शक्तिशाली और प्रसिद्ध अधीनस्थों को मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल किया। उसने अमर दुनिया में एक शक्तिशाली शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया। जादुई भ्रष्टाचार गैस के बारे में बोलते हुए लव क्विनलियन ने चेन जियांग को घूर कर देखा। वह जानती थी कि चेन जियांग एक बार दानव और शैतान सिंखोल से बाहर निकल गया था जो जादुई भ्रष्टाचार गैस से भरा हुआ था। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। उसने अनुमान लगाया था कि लू क्विनलियन को दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाई ज़िकियान ने बहुत समय पहले ऐसा ही किया था। बस उस समय उसे जादुई भ्रष्टाचार गैस सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
उन्हें संदेह था कि जब बाइज़िकियान ने महान शैतान पर्वत छोड़ा तो वह तुरंत स्वर्गीय दानव क्षेत्र में वापस नहीं लौटा, बल्कि दानव और शैतान सिंघोल में गया और नीचे से जादुई भ्रष्टाचार गैस प्राप्त की। आप दानव और शैतान सिंघोल के अधीन रहे हैं, है ना? यहाँ तक कि बाइज़िकियान और मैं भी इतने लंबे समय तक वहाँ नहीं रह पाएंगे। लव क्विनलियन ने हल्की सी आह भरी। जब तक मैं जहर का उपयोग करता हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा जादुई भ्रष्टाचार गैस को नियंत्रित करने के लिए। अगर मैं बाइज़िकियान होता, अगर मुझे जादुई भ्रष्टाचार गैस मिलती, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ता, लेकिन अभी दानव और शैतान सिंघोल में जादुई भ्रष्टाचार गैस बहुत भारी है। मैं उनके करीब नहीं जा सकता। चेन जियांग को पता था कि यह मामला अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। इस दृश्य को देखने वाले बहुत से लोग थे। लव क्विनलियन की सुंदर आंखों में उत्साह का एक संकेत चमक गया और उसने पूछना जारी रखा, चूंकि आप शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति को विकसित करने में कामयाब रहे, तो आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके होंगे। मैंने एक बार सुना है कि यही कारण है कि शैतान स्वर्गीय आदरणीय को दबा रहा है। वास्तव में अभेद्य के वास्तविक शरीर को विकसित करना शैतान दबाने वाले कुंफू के कारण है। क्या आप हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ जादुई भ्रष्टाचार गैस लाऊं? चेन जियांग मुस्कुराए और लव क्विनलियन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। लवो छिनलियान ने अपने आसपास की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, वापसी होगी। इनाम क्या है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह करना बेहद जोखिम भरा काम है। अगर हमें इसके बारे में पता चला तो हम दोनों अपनी जान बचाकर भागेंगे। तुम कीमियागर हो, तुम्हें पवित्र कमल के बीज के मूल्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, है न? लव क्विनलियन को परिणामों की चिंता नहीं थी। उसकी खूबसूरत आंखें हरे रंग की रोशनी से झिलमिला रही थीं, मानो वे दो चमकते हरे कमल के बीज हों। यह मुख्य घटक है, इसे चम्मच से खाओ, सु मेयाओ ने उत्साह से कहा। वह जिस मुख्य घटक के बारे में बात कर रही थी, वह गोलियों को परिष्कृत करना था जो उसे और बाई यूयू को उनकी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। अगर मैं हरे कमल में बदल जाऊं, तो मैं हर 10,000 साल में एक पवित्र कमल बीज को संघनित कर पाऊंगा। मेरे पास भी अब एक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगा। लव क्विनलियन ने एक दिशा में देखा, उसकी अर्धचंद्राकार भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, और कहा, मेरे पीछे आओ, कोई इस ओर आ रहा है। पवित्र कमल बीज पवित्र स्तर से एक औषधीय घटक है। ये बेहद कीमती है और केवल जागृत कमल से ही बन सकता है। उसने जो कहा वह सच है। सु मियाओ ने उत्साह से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी मुख्य सामग्रियों का एक और सेट मिल जाएगा। चेन जियांग ने लव क्विनलियन का पीछा करते हुए एक आकर्षक घाटी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ एक लकड़ी का घर था, जो स्पष्ट रूप से वह स्थान था जहाँ लव क्विनलियन अक्सर आते थे। उसने चेन जियांग को बैठने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए चाय डाली और फिर उसके मुंह से एक कमल का बीज उगल दिया जो हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। चेन जियांग ने पवित्र कमल के बीज को अचंभित होकर देखा। केवल उस पवित्र हरे प्रकाश से प्रकाशित होने से उसे आराम महसूस हुआ। इसके अलावा उसने पहले जो छर्रे खाए थे, जिन्हें सैकड़ों हजारों आकाशीय राक्षसों का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था, वे भी तेजी से परिष्कृत हो रहे थे। कितना सुगंधित! चेन जियांग ने अपनी नाक सिकुड़ी और ठहाका लगाया। लव क्विनलियन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उपहास किया, यह एक पवित्र कमल का बीज है। यदि आप शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर बनने के लिए विकसित होते हैं, तो जादुई भ्रष्टाचार गैस भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तब पुराना दादी जो मुझे ले गईं, उन्होंने शैतान दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय पर हमला करने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैसों और कई प्रकार के अजीब जहरों का इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय ने कुछ नहीं किया, और इससे पहले कि शैतान दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी अपनी चाल चलता, वह बूढ़ा दादी ने मान ली हार। तुम्हें कितनी जादुई भ्रष्टाचार गैस की जरूरत है? चेन जियांग ने लू क्विनलियन की जैद हथेली पर पवित्र कमल के बीज को देखा और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। लू क्विनलियन ने भी उसे नहीं रोका और उसे अपने हाथों में लेने दिया। यह एक मोती है जिसका उपयोग विशेष रूप से जादुई भ्रष्टाचार गैस को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। बूढ़ी दादी ने इसे मुझे दिया था और उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे इसे प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो मुझे 3 लोगों के किसी भी इनाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं जितना हो सके उतना निकाल सकता हूँ। यदि आप कर सकते हैं तो इसे भरने में मेरी मदद करें। पवित्र कमल का बीज आपका है। इससे पहले लव क्विनलियन हमेशा चिंतित थे कि चेन जियांग ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करेगा, उसके डेमन चार्मिंग एसोसिएशन को नष्ट कर दें, इसलिए उसने चेन जियांग के प्रति एक निश्चित मात्रा में शत्रुता का भाव रखा। अब ल्यू छिनलियान को पता था कि चेन जियांग के साथ सहयोग करना बहुत खुशी की बात थी। चेन जियांग ने पारदर्शी मोती प्राप्त किया और मंद मंद मुस्कुराए। उसने अपने डेंटियन से जादुई भ्रष्टाचार गैस छोड़ी और उसे मोती में डाल दिया। जादुई भ्रष्टाचार गैस का कोई रंग या गंध नहीं था, लेकिन मोती डालने के बाद मोती ने अचानक एक फीकी चमक छोड़ी। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि मोती विशेष रूप से जादुई भ्रष्टाचार गैस को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था।
चेन जियांग को ऐसा करते देखकर वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकती थी कि चेन जियांग ने अपने शरीर में जादुई भ्रष्टाचार गैस रखी थी। यदि वह लापरवाही से चेन जियांग पर हमला करती तो वह जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करके उसके द्वारा मारी जा सकती थी। कई चीजें जो पहले समझाई नहीं जा सकती थीं अब तर्कसंगत हो गई हैं। उदाहरण के लिए, अगर चेन जियांग के पास जादुई भ्रष्टाचार गैस होती तो उसके लिए पिल सिटी में रात भर में 100 से ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं की हत्या करना समझ में आता। 0.000000। डेमन चार्मिंग एसोसिएशन की दानव महारानी के रूप में लव क्विनलियन एक जहर विशेषज्ञ थीं और स्वर्ग क्षेत्र में कई मजबूत योद्धा थे जो उनसे डरते थे। अगर उन्हें पता होता कि उसके पास जादुई भ्रष्टाचार गैस जैसा कुछ है तो जो लोग उससे लंबे समय से नफरत करते थे वे निश्चित रूप से मदद करेंगे, इसलिए चेन जियांग को डर नहीं था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी। तुम्हारे पास वास्तव में बहुत सारे मोती हैं। चेन जियांग ने कई जादुई भ्रष्टाचार गैस भेजी थी, लेकिन उसे अभी भी लगा कि अंदर बहुत जगह थी। मुझे डर है कि इतने सालों में केवल तुमने ही अपने शरीर में जादुई भ्रष्टाचार गैस जमा करने की हिम्मत की है। यदि तुम इसका उपयोग करने जा रहे हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पकड़े जाना कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि बाई ज़िकियान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। लव किनलियान ने कहा, क्या बाई ज़िकियान बहुत मजबूत है? उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि बाई ज़िकियान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। बेशक वह बहुत मजबूत है, वह मेरी सीनियर है। वह इतने सालों तक गायब रही और स्वर्ग क्षेत्र में फिर से प्रकट हुई, जिससे 3 महान स्वर्ग क्षेत्र में हलचल मच गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने एक अमर राजा को मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल क्यों किया। उसके बाद वह 3 महान स्वर्ग क्षेत्र द्वारा वांछित हो गई। लव किनलियन ने हल्के से आह भरी, अन्यथा मैं उसके साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने में सक्षम होता। क्या वह अमर राजा बहुत शक्तिशाली है? चेन जियांग ने फिर पूछा। उसने अनुमान लगाया कि जिस अमर राजा को बाई ज़िकियान ने मारा था वह बाई यूयो से संबंधित होना चाहिए और बाई ज़िकियान की उससे मित्रता हो गई थी। हालांकि दोनों बहनों के बीच का रिश्ता बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन उनके दिलों की गहराई वास्तव में बहुत गहरी थी। बेशक ये शक्तिशाली है, यह अमर लोगों के बीच राजा है। हालांकि मुझे दानव महारानी कहा जाता है, ये केवल इसलिए है क्योंकि मैंने वुशुंग जहर का इस्तेमाल किया था और मैं अभी भी ताकत के मामले में अमर राजा से दूरी बनाए हुए हूँ। अन्यथा बाई ज़िकियान ने अमर राजा को मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल नहीं किया होता। लव किनलियान ने चेन जियांग की हथेली में मोती को देखा। मोती से निकलने वाली रोशनी तेज और तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर और भी अधिक जादुई भ्रष्टाचार गैस थी। बाई ज़िकियान अभी भी दिव्य राजा बनने से थोड़ा दूर है, लेकिन उस दिव्य राजा को मारना बेहद मुश्किल है, इसलिए एकमात्र तरीका जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करना है। ये सही है। लव किनलियान ने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और कहा, ये पहले से ही भरा हुआ है। यह मेरे लिए बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। एक बार में इतना कुछ प्राप्त करने में सक्षम होना ये वास्तव में आसान नहीं है। लव क्विनलियन बहुत खुश थे। हालांकि जादुई भ्रष्टाचार गैसें वर्जित थीं, फिर भी कई जहर स्वामी थे जिन्होंने उन पर अपना हाथ जमा लिया था। ये सिर्फ इतना था कि उनमें से किसी की भी खोज नहीं की गई थी, लेकिन हर जहर विशेषज्ञ को इतनी सारी चीज़ें प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। चेन जियांग को भी पवित्र कमल बीज प्राप्त हुआ। इस लेन देन से वह भी बहुत खुश था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खोया था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तुम्हें खाली कर दिया है, ठीक है? लव क्विनलियन ने मोती दूर रख दिया और मीठी मुस्कान दी। बिल्कुल नहीं, भले ही मेरे पास समय हो, मैं अभी भी उन्हें इकट्ठा करने के लिए दानव और शैतान सिंखोल के पास जा सकता हूँ। इसका कोई अंत नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप इस जादुई भ्रष्टाचार गैस से सावधान रहें, खुद को न मारें। हालांकि मैं इससे नहीं डरता, लेकिन मैंने कई लोगों को इससे मरते देखा है। लव क्विनलियन ने कोमलता से हंसते हुए कहा, वे सभी लोग आपके द्वारा मारे गए थे, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जहर विशेषज्ञ भी होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझसे डरते नहीं हैं। अरे हाँ, मैंने गु डोंगचेन से सुना है कि आप हैं गोलियां भी बेच रहे हैं, और डेमन चार्मिंग एसोसिएशन में बहुत सारी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां हैं, इसलिए उन्हें सीधे खाना गोलियां बेचने जितना प्रभावी नहीं है। आप डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड में हुआ जियांग यू की तलाश कर सकते हैं। वह मेरा छोटा भतीजा है और एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर भी है। जब आप उसे खोजने जाएं, तो बस इतना कहें कि मैंने आपको जाने दिया। चेन जियांग चाहता था कि हुआ जियांगयू और दानव महारानी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। भविष्य में डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड उसके उदाहरण का अनुसरण करेगा और वे प्राचीन शक्तियां उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। और ठीक है, तुमने मुझसे बाई ज़िकियान के बारे में क्यों पूछा? तुम उसे जानते हो? लू किनलियान इस बारे में बहुत उत्सुक था। वह कई साल पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन चेन जियांग वास्तव में इसके बारे में जानता था। मैं समय समय पर एक प्राचीन पुस्तक उठाता था और उसमें दर्ज है कि इस विषैली चुड़ैल ने एक बार जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल किया था।
इसलिए मैं ये जानने के लिए उत्सुक था, मैं जादुई भ्रष्टाचार गैस का अधिक उचित तरीके से उपयोग करना चाहता था। चेन जियांग ने सहजता से एक कारण बना लिया। ये सच है, कई साल पहले बाई जिकियान के पास एक जादुई भ्रष्टाचार गैस थी। लव क्विनलियन ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं भविष्य में उससे मिलूंगा तो मैं उसे हमारे बीच का अंतर बताऊंगा। आप इतनी सारी जादुई भ्रष्टाचार गैस जानते हैं, वह निश्चित रूप से आप में बहुत दिलचस्पी लेगी। लुकिनलियान अभी भी अपने साथ लाई गई फे लड़की की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने चेन जियांग के साथ बहुत देर तक बातचीत नहीं की और उसके साथ घाटी छोड़ दी। चेन जियांग भी डुआनचोंग और अन्य लोगों को खोजने जाना चाहता था। अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो आपको हमारे दानव आकर्षक संघ में अवश्य आना चाहिए। लव किनलियान ने हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी छोटी राक्षसी से मोहित हो गया हूं। चेन जियांग हंसा। जैसे ही वे अलग होने वाले थे, आसमान में काले बादल अचानक नीचे आ गए और एक विशाल काला जानवर एक विशाल पत्थर की तरह नीचे गिरा, जो जमीन पर धंस गया और एक जोरदार धमाके की आवाज पैदा की। पलक झपकते ही जमीन आसमानी दानवों के घने समूह से ढक गई, एक काले ज्वार की तरह एक ही दिशा की ओर पागलों की तरह भागते हुए। ये चीजें वास्तव में आसमान से गिरी थीं। चेन जियांग ने आकाश दानव को देखा जो अभी भी आसमान से गिर रहा था और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मम्मा, उनमें से बहुत सारे हैं। मुझे नहीं पता कि वे कैसे आए, लेकिन उनकी कुल ताकत भी कम नहीं है। हर बार सैकड़ों हजारों स्वर्गीय राक्षस उतरते थे। लव किनलियन ने दूर से देखा, वह जगह वह नहीं है जहां हमारा दानव आकर्षक संघ है। ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई सेना इकट्ठा हो रही है। इतने सारे आकाशीय राक्षस वहां से क्यों गुजर रहे हैं? तो फिर मुझे जाकर देखना होगा। चेन जियांग को बड़ी संख्या में स्काई दानवों को मारने की जरूरत थी, और स्काई दानव के शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत पत्थर उसे जल्दी से अपनी इनेट क्यूई को बढ़ाने की अनुमति देंगे। ध्यान से, लव क्विनलियन उतने चिंतित नहीं थे, क्योंकि चेन जियांग हेवन डेविल किंग को मार सकता था। चेन जियांग आकाश में काले बादलों के बीच छिप गया और जमीन पर हजारों विशालकाय आकाश राक्षसों को देखा जो उफनती हुई लहर की तरह थे। यह आभा बहुत परिचित है, क्या ऐसा हो सकता है? चेन जियांग का शरीर अचानक कांप उठा। ये छोटा गंजा है, वह यहाँ क्यों है? ये वू कैमिंग की आभा थी और वह वहां लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति था। चेन जियांग ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और उस जगह की ओर उड़ गया जहां महान युद्ध हो रहा था। वू कैमिंग वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इस तरह के आकाशीय दानव से निपटने के लिए उसे अन्य रैंकर्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता होगी। बहुत जल्दी उसने देखा कि वू कैमिंग खून से लथपथ था और 3 सिर और 6 भुजाओं वाले एक आदमी से लड़ रहा था। वह आदमी आकाश दानव सम्राट होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, बस एक संप्रभु राजा। छोटा गंजा स्वर्ग के शैतान राजा को नहीं हरा सकता, और आसपास बहुत सारे छोटे आकाश दानव हैं। चेन जियांग ने 3 सिर और 6 भुजाओं वाले स्वर्ग शैतान राजा को देखा। इस स्वर्ग शैतान राजा का शरीर हरी काली त्वचा की परत से ढका हुआ था और बहुत लंबा और पतला था। हालांकि वे तीनों भुजाएं अत्यंत लचीली और शक्तिशाली थीं। इन 3 स्काई दानवों की ताकत बहुत मजबूत थी और वू कैमिंग मुश्किल से उनका बचाव कर सके। हालांकि जैसे जैसे अनगिनत स्काई दानव करीब आते गए, वू कैमिंग को ऐसा करना कठिन और कठिन लगने लगा। ऐसा कैसे हुआ कि उसके पास एक भी सहायक नहीं है? चेन जियांग ने हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला और तुरंत 3 स्काई दानवों की ओर दौड़ पड़े। छोटे गंजे, उन छोटे स्वर्गीय राक्षसों से निपटो। इस बड़े आदमी को मेरे पास छोड़ दो। चेन जियांग चिल्लाया। उसका दिव्य ब्लेड चमक उठा, जिससे हरे बिजली के ड्रैगन पर हमला हुआ, जो 3 आकाश राक्षसों पर गर्जना कर रहा था। हरे ड्रैगन दानव द्वारा मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड, तुम ही हो जिसने छाया राजा को मार डाला। 3 आकाश दानवों के 3 मुंह एक साथ बोले और 6 काली क्यूई उनकी 6 हथेलियों से बाहर निकली, जो 6 काली ऊर्जा गेंदों में संघनित हो गईं, जो एक ही समय में दहाड़ते हुए हरे ड्रैगन की ओर उड़ गई। क्रोधित हरा ड्रैगन मृत्यु ऊर्जा की 6 गेंदों से टकराया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। दुनिया गड़गड़ाहट की आवाजों से भर गई और आसपास के स्वर्गीय दानव भी ऊर्जा तरंगों से टुकड़े टुकड़े हो गए। उस कूड़े को तो मैंने ही मारा है, आज तुम भी मेरे हाथों मरोगी। जैसे ही चेन जियांग बोला, उसने अपने ब्लेड से कई वार किए। ड्रैगन शक्ति और शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति दिव्य ब्लेड के अंदर टकराई, जिससे और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न हुई। कुछ सुनहरे सफेद पवित्र ड्रैगन एक प्रकार की पवित्र ऊर्जा लिए हुए थे, जो पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली ड्रैगन दहाड़ें निकाल रहे थे, अपने शक्तिशाली ड्रैगन पंजों को ढक रहे थे और इंद्रधनुष की तरह 3 आकाश राक्षसों की ओर उड़ रहे थे। 3 आकाश दानव हैरान थे। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति की शक्ति ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के माध्यम से मुक्त हो गई थी। 3 सिर वाले आकाश दानव ने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय से मुलाकात की थी। उसका पूरा शरीर सदमे में था। जब कुछ सुनहरे ड्रैगन ने उस पर हमला किया, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी 6 बाहों को ऊपर और नीचे लहराते हुए एक भयावह भयानक रक्त लाल खोपड़ी ने उसे घेर लिया। जब चेन जियांग की ब्लेड ऊर्जा, जो एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गई थी,
खोपड़ी से टकराई तो यह वास्तव में ऊपर के ब्लैक होल द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। जूनियर मार्शल अंकल, क्या आपको मदद की जरूरत है? वुकैमिंग ने दूर से पूछा, क्योंकि वह जमीन पर छोटे राक्षसों से निपटने में व्यस्त था। कोई जरूरत नहीं। चेन जियांग ने अपना ब्लेड ऊपर उठाया, उसके शरीर में शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति उमड़ पड़ी, जिससे उसका पूरा शरीर पवित्र प्रकाश से चमकते हुए एक महान दानव वधकर्ता की तरह दिखने लगा। वह 3 आकाशीय दानवों के सामने आया, अपने हरे ड्रैगन दानव वध करने वाले ब्रॉडस्वॉर्ड को उठाते हुए। आकाश में अचानक बिजली चमक उठी और क्षेत्र की सारी आत्मिक ऊर्जा किसी तरह के बल से प्रभावित हुई, हवा में नाचने लगी। बिजली की लहरों के बाद लहरें निकलती रहीं जो चेन जियांग के शरीर पर एकत्रित हो गईं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे चेन जियांग एक बिजली के जाल के बीच में था जिसने आकाश को ढक लिया था। पागलपन से बिजली इकट्ठा कर रहा था और उसके नीचे की 2 विशाल खोपड़ी की काली आंखें काली क्यूई की 2 धाराओं में बदल गईं। 2 भयावह और डरावने भूत के हाथ और दर्द से कराहते हुए चेन जियांग की छाती की ओर बढ़ गए। चेन जियांग के शरीर से मीलों तक बहुरंगी रोशनी चमकती रही, जिससे वह काली आभा तुरंत शुद्ध हो गई जो उस पर हमला करने वाली थी। उसी समय आकाश में बिजली गायब हो गई, जबकि दिव्य ब्लेड बिजली से चमक उठा। थंडर स्लैश! हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार ने तुरंत अनगिनत ड्रैगन जैसी बिजली की चमक बिखेरी, जिससे पूरा आकाश जगमगा उठा जो काले बादलों से ढका हुआ था। जैसे ही दिव्य ब्लेड नीचे गिरा, पूरी जमीन कांप उठी और दिव्य ब्लेड द्वारा छोड़े गए भयानक दबाव से जमीन और भी ज्यादा फट गई। आकाश में मौजूद काला बादल भी 2 तरफ पीछे हट गया और उसी समय हरे ड्रैगन दानव वध की तलवार ने अविनाशी खोपड़ी पर वार किया। बूम! जब बिजली गिरी तो जमीन फट गई और सूरज और चांद हिल गए। वह खोपड़ी एक विस्फोटक ध्वनि के साथ चकनाचूर हो गई जिसने हेवन थंडर पुर्गेटरी को हिला दिया और अंदर के 3 स्काई दानव भी 2 हिस्सों में बंट गए। चेन जियांग के बाल बेतहाशा नाच रहे थे, आसमान में हवाएं और बादल पागलों की तरह उमड़ रहे थे। उसने आसमान की ओर मुक्का मारा और उसके शरीर से असीम शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति निकली। दानव दमनकारी स्वर्गीय वज्र व्यूह। ये शैतान दमनकारी क्यूई व्यूह के भीतर एक बहुत शक्तिशाली महान संरचना है। वुकैमिंग चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति का उपयोग करना इतना भयानक होगा। महान गठन पागलपन से घूम गया, पवित्र प्रकाश जमीन पर चमक गया और स्वर्गीय दानव शरीर पवित्र प्रकाश के नीचे पिघल गए, ऊंचे आकाश में खींचे गए। सभी दानव बेस्टोवाल स्वर्गीय थंडर सरनी में प्रवेश कर गए। यहाँ तक कि 3 आकाशीय दानवों के 2 हिस्सों को भी अंदर ही अंदर चूसा और परिष्कृत किया गया। चेन जियांग इन स्काई डेमन्स का उपयोग एक और उच्च गुणवत्ता वाली स्काई डेमन फ्लावर पिल को गाढ़ा करने के लिए करने जा रहा था। आत्मा की ऊर्जा को चेन जियांग ने अपनी ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करके नियंत्रित किया और एक दूसरे के खिलाफ टकराते हुए गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति की लहरों के साथ विस्फोट किया। एक के बाद एक गड़गड़ाहट और बिजली सभी गठन से जुड़े हुए थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी से बना एक विशाल जाल। आकाश में सभी राक्षसों और जमीन पर आकाश राक्षसों को डरा रहा था। यहाँ ऊपर आ जाओ! चेन जियांग दहाड़ने लगा और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। पवित्र प्रकाश से जले हुए आकाश दानव ऊपर तैरने लगे और दानव बेस्टोवाल लाइटनिंग फॉर्मेशन में प्रवेश करने लगे। बस एक पल में जमीन पर मौजूद सभी आकाशीय दानव गायब हो गए और शैतानी बादल पहले ही बिखर चुका था अपनी शांत अवस्था में वापस आ गया। चेन जियांग ने दानव बेस्टोवाल स्वर्गीय थंडर एरे को छोड़ा, जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था जब तक कि वह मुट्ठी के आकार की रोशनी की गेंद में बदल नहीं गया। जूनियर मार्शल अंकल, यह क्या है? इससे पहले कि वो काइमिंग अपना प्रश्न पूरा कर पाता, उसने चेन जियांग को आकाश शैतान फूल की गोली निगलते हुए देखा और फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। कुछ खाने योग्य। चेन जियांग द्वारा हेवन डेमन फ्लावर पिल खाने के बाद उसके शरीर के मेरिडियन में इनेट क्यूई एक उग्र नदी की तरह हो गई। उसके मेरिडियन में बड़ी मात्रा में इनेट क्यूई बढ़ने लगी, जैसे कि इसे परिष्कृत किया जा रहा हो। पी ग्रेटर दैन, इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? पी ग्रेटर दैन, आकाश दानव कहाँ है? इनेट क्यूई चेन जियांग के शरीर में प्रवाहित हुई। उसके शरीर के बाहर सफेद क्यूई इतनी तेजी से बढ़ी जिससे उसका खून खौल उठा। उसने चाहा कि वह अपनी अड़चन को तोड़ने के लिए और भी अधिक स्काई राक्षसों को मार सके। वुकैमिंग ने गहरी आह भरी। जूनियर मास्टर, कृपया मेरे पीछे आएं। शक्तियों के कई छिपे हुए स्थान आकाश राक्षसों से घिरे हुए हैं। नहीं, यह आपके खाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चेन जियांग ने वुकैमिंग का पीछा किया क्योंकि वे एक ऐसी जगह की ओर उड़ रहे थे जो घनी राक्षसी क्यूई से भरी हुई थी। चेन जियांग अभी भी उस स्वर्गीय दानव फूल की गोली को परिष्कृत कर रहा था जिसे उसने अभी अभी खाया था, और दूर से वह महसूस कर सकता था कि वह वहां थी। और उस समय राक्षसी क्यूई भी गुप्त रूप से बढ़ रही थी क्योंकि वे खतरे को महसूस कर सकते थे। जब मैं गश्त पर था तब मुझे निशाना बनाया गया। इन आकाशीय राक्षसों को हमारे छिपने के स्थान का पता न चल जाए, इसके लिए मेरे पास उन्हें बहकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि मैं एक संप्रभु राजा से टकरा जाऊंगा। सौभाग्य से यह आदमी इतना शक्तिशाली नहीं है, वुकैमिंग ने कहा। उस लड़के ने इसकी व्यवस्था कैसे की?
चेन जियांग ने पूछा। इस तरह हम एक बहुत मजबूत समूह बना लेंगे। जब तक हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, हम स्काई दानवों के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो हम प्राचीन शक्तियों को स्काई दानव सेना के खिलाफ जाने दे सकते हैं, वुकैमिंग ने कहा। वुकैमिंग अचानक गुस्से में आ गए, लेकिन कुछ प्राचीन शक्तियों ने वास्तव में इन स्काई राक्षसों को हमारी तरफ आकर्षित किया। हमें पहले ही पता चल गया है कि ये कौन से गुट से हैं। पर्पल मून इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले का निश्चित रूप से हिस्सा होगा। चेन जियांग की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। अपने सामने देखते हुए उसकी दोनों आंखों से सुनहरी रोशनी की दो धारियां निकलीं। ये सही है, वे बहुत ही क्रूर हैं। उन्होंने आकाशीय दानवों को कुछ अन्य शक्तिशाली स्थानों पर पहुंचाया है, और यहां तक कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड भी उनके द्वारा स्थापित किया गया था। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की लेडी पीच ब्लॉसम ने हमसे मदद भी मांगी थी, और कुछ समय पहले ही नेता ने लोगों को आने के लिए व्यवस्था कर दी थी, गु डोंगचेन ने कहा। चेन जियांग ने उपहास किया, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड रह रहा है। सबसे पहले पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को बचाएं, फिर स्काई दानव को खत्म करें, और अंत में पर्पल मून इंपीरियल लैंड और अन्य को दबा दें। ठीक है, मेरा सुपर मार्शल स्कूल निश्चित रूप से उनके साथ यह हिसाब बराबर करेगा, वुकैमिंग ने गुस्से से उबलते हुए कहा। यदि वह कई शक्तियों को एकजुट कर सकता है तो वह निश्चित रूप से इन प्राचीन शक्तियों जैसे पर्पल मून इंपीरियल लैंड और पर्पल मून इंपीरियल लैंड को यहाँ भारी कीमत चुकाएगा। आदिम युग के दौरान पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड ने उन प्राचीन शक्तियों के साथ 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को बेचने की कोशिश नहीं की और हमेशा तटस्थ रहा। लेकिन अब उन प्राचीन शक्तियों ने हमेशा पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को अपने साथ घसीटना चाहा था, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के महान कबीले के बुजुर्ग से संपर्क किया ताकि याओशुमी को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड पूरी तरह से याओशुमेई के नियंत्रण में था, लेकिन पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड चेन मार्शल कॉन्टिनेंट के साथ मिलकर काम कर रहा था। उन प्राचीन शक्तियों को चिंता थी कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड भविष्य में उनकी दुश्मन बन जाएगी, इसलिए उन्होंने हेवन थंडर पुर्गेट्री में उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। चेन जियांग और वुकैमिंग पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के छिपने के स्थान की ओर बढ़े। याओशुमी के नियंत्रण में पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड हमेशा कम प्रोफाइल में रहा था, लेकिन वह अभी भी बहुत मजबूत था। दूर पर्वत श्रृंखला काले स्वर्गीय राक्षसों के एक समूह से घिरी हुई थी। उस पर्वत श्रृंखला की रक्षा एक बहुत शक्तिशाली सेना द्वारा की जा रही थी। स्वर्गीय राक्षस अंदर घुसने में असमर्थ थे, लेकिन धीरे धीरे उस सेना को इन स्वर्गीय राक्षसों द्वारा निगला जा रहा था। अनगिनत जानवर जैसे आकाशीय दानवों ने भयानक चीखें निकालीं, क्योंकि उनके मुंह से दुष्ट क्यूई की काली गेंदें निकलीं और बड़े समूह पर बमबारी की। पूरी पर्वत श्रृंखला इन आकाशीय दानवों से घिरी हुई थी। अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो यह उस पर्वत श्रृंखला से भी अधिक ऊंची होगी। इतने सारे, वुकाइमिंग ने उन्हें दूर से देखा और कांपने से खुद को नहीं रोक सका। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से इतने सारे होंगे। उसके सामने भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था जो जानवर प्रकार के आकाश राक्षसों से भरा हुआ था, और वे एक विशाल महासागर की तरह थे जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वुकैमिंग ने कहा, अगर पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड इस आपदा से बच सकता है तो ऐसा लगता है कि हम प्राचीन शक्तियों के दुश्मन बन जाएंगे और हमारे पास एक और सहयोगी होगा। मानव क्षेत्र के सभी संप्रदायों और परिवारों ने सोचा कि देर सबेर प्राचीन शक्तियों के साथ युद्ध होगा। उन प्राचीन शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे सामने आने लगीं। वे कुछ छोटे छोटे संप्रदायों को निगलने और नष्ट करने लगे थे। भविष्य में वे इस दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन शक्तियों का अवश्य ही नाश करेंगे जो उनका विरोध करती हैं। चेन जियांग की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं, मानो उसके सामने एपेटाइजर की एक बड़ी मेज रखी हो। अभी उसे लगा कि पर्याप्त स्काई दानव नहीं थे। लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा, वहां देखो, कुछ लोग अभी अभी उड़कर आए हैं। चेन जियांग ने उस दिशा में देखा जिस ओर लॉन्ग जुएई ने इशारा किया था, और निश्चित रूप से वहां कुछ लोग थे जो बुरी आभा की परत के साथ चुपचाप आकाश राक्षसों के समुद्र से बाहर निकल रहे थे। ये वे लोग होंगे जिन्होंने आकाशीय दानवों को फुसलाया था। मैं उन्हें जीवित वापस नहीं आने दे सकता। चेन जियांग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, और कुछ चमक के साथ वह उन लोगों के ऊपर पहुंच गया। चेन जियांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपको पर्पल मून इंपीरियल लैंड होना चाहिए। तुम्हारा वह बेकार नेता पहले ही मेरे हाथों मर चुका है, और तुम लोगों का झुंड नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना है। चेन जियांग, यह आप हैं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सदमे में कहा। उनकी नज़र में चूंकि चेन जियांग उनके शक्तिशाली नेता को मार सकता है, इसलिए वह बहुत मजबूत होगा। चेन जियांग ने अपने 5 तत्वों की असली क्यूई को हवा में 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ को संघनित करते हुए 2 विशाल हाथों को छोड़ते हुए पहाड़ को घेर लिया और कुछ लोगों की ओर भयंकर रूप से प्रहार किया। उसी समय उसके पीछे अनगिनत क्रोधित नदियां प्रकट हुईं, जिससे उसे एक अत्यंत भयानक शक्ति संघनित करने की अनुमति मिली। हालांकि यह भारी और भारी लग रहा था, लेकिन इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी।
सिर्फ एक ही बार में इसने कुछ पर्पल मून इंपीरियल लैंड को चकनाचूर कर दिया, जमीन पर दबा दिया और स्काई डेमन्स के खून और मांस के साथ चिपक गया। हालांकि वे नहीं मरे। चेन जियांग ने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति को छोड़ा, नीचे गोता लगाया और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छाती पर भारी पैर रखा, जिससे सीधे उसकी छाती की हड्डी टूट गई, जिससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के मुंह से चीख निकल गई। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो नेता से भी अधिक शक्तिशाली है, पहले ही स्वर्गलोक से उतर चुका है। वह एक बहुत शक्तिशाली अमर जानवर को भी अपने साथ लाया है। मैंने पहले ही तुम्हारे नेता को मार दिया है, चाहे कुछ भी हो। पर्पल मून इंपीरियल लैंड मुझे जाने नहीं देगा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम लोगों को जाने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम लोग ही पर्पल मून इंपीरियल लैंड को नियंत्रित कर सकते हो? चेन जियांग ने मजाक उड़ाया। उसके माथे से प्रकाश की कुछ किरणें निकलीं, आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करते हुए, चेतना के उनके समुद्र में प्रवेश करते हुए पर्पल मून इंपीरियल लैंड के बारे में कोई भी जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से इन लोगों की चेतना के सागर में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता थी। जब तक उन पर आक्रमण होता, वे आत्म विनाश कर लेते। जानवर जैसे स्काई दानव चेन जियांग के चारों ओर एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए, लेकिन उन्होंने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग के शरीर से उत्सर्जित पवित्र प्रकाश उन पर चमक रहा था, जैसे कि उन्हें जलाया जा रहा हो। कुछ स्काई दानवों ने पहले ही त्वचा की एक परत उतार दी थी, लेकिन स्काई दानव जिनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, वे और भी उग्र हो गए और जारी रहे चेन जियांग पर दहाड़ें। यह एक ताइची ड्रैगन संरचना थी। यह एक अत्यंत भयानक चूषण बल पैदा कर सकती थी। अब जब चेन जियांग ने अग्नि देवता विधि से आग जारी कर दी थी, जब तक आकाश दानव यहां आकर्षित होते, वे सभी उसके द्वारा शुद्ध सहज क्यूई में पिघल जाते। पलक झपकते ही ये 300 मीटर से ज्यादा फैल गया था और आसपास के सभी स्वर्गीय राक्षस ताइची ड्रैगन संरचना द्वारा पूरी तरह से निगल लिए गए थे। आसमान में ऊपर से देखते हुए वुकैमिंग को केवल यह महसूस हुआ कि चौंकाने वाला ताइची ड्रैगन संरचना एक अथाह खाई की तरह थी। अनगिनत आकाशीय दानव उन्माद में चेन जियांग की ओर दौड़े। जिस क्षण वे ताइची ड्रैगन संरचना के संपर्क में आए, वे पिघल गए और जल उठे। उनके शरीर में ऊर्जा स्रोत पत्थर तुरंत पिघल गए और इनेट क्यूई में बदल गए, जो चेन जियांग के डेंटियन में बह गए। इन स्काई दानवों के गलाने में तेजी लाने के लिए चेन जियांग ने अपने पैरों के नीचे ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन का आकार बढ़ाया, जिसमें 500 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल था। इसके अलावा उसका शरीर पहले ही अमर शैतान शरीर की बड़ी सफलता के चरण तक पहुंच चुका था। हर मेरिडियन का अंदरूनी हिस्सा एक बड़ी नदी जितना चौड़ा था और वे बड़ी मात्रा में सहज क्यूई को जल्दी से अवशोषित या बाहर निकाल सकते थे। वहां बहुत सारे आकाशीय दानव थे, इसलिए चेन जियांग की भक्षण गति काफी तेज थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से पचाने में उसे कुछ समय लगेगा। आकाशीय दानवों के इस बड़े समूह को वर्तमान में चेन जियांग ने पकड़ रखा था। हालांकि वे सभी चेन जियांग की ओर दुष्ट क्यूई की धाराएं उगल रहे थे। जब तक वे ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन में प्रवेश करते, वे सभी शुद्ध हो जाते। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड में लोग हमेशा अनगिनत स्काई राक्षसों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनका महान गठन हमेशा कांप रहा था, लेकिन अब यह अचानक शांत हो गया और याओ शुमेई मदद नहीं कर सका, लेकिन जांच करने के लिए बाहर चला गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। याओ शुमेई ने पर्वत श्रृंखला से उड़ान भरी और जब उसने चेन जियांग को देखा, जो बहुत दूर नहीं था, स्काई राक्षसों से निपटने के लिए अपनी अद्वितीय दिव्य शक्तियों का उपयोग कर रहा था, तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुई। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य और खुशी से भर गया। चेन जियांग ने जिस शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति का विकास किया था, उससे ये स्काई दानव सबसे ज्यादा डरते थे। जब चेन जियांग ने स्काई दानवों से निपटने के लिए इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया, तो यह चींटियों को कुचलने जैसा था। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याओ शुमेई वुकैमिंग के पास आए और कृतज्ञतापूर्वक कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जूनियर मास्टर को आपकी पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि का मुआवजा देना चाहिए। वुकैमिंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। हम बस यहाँ रह सकते हैं और देख सकते हैं। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के महान कबीले के बुजुर्ग और अच्छी ताकत वाले कुछ अन्य बुजुर्ग वापस नहीं आ सके, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था कि चेन जियांग शामिल था। यही कारण है कि वुकैमिंग ने ऐसा कहा था। महान कबीले के बुजुर्ग ने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की और चाहते थे कि पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड उस रास्ते पर चले जिसका हमारे पूर्वजों ने विरोध किया था। हालांकि उनकी मृत्यु से पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसने पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड को खतरे में पड़ने से भी रोका। कुछ समय के लिए याओ शुमेई ने असहाय होकर आह भरी। चेन जियांग के शरीर में जेन्युआन कण एक एक करके चमकने लगे। उसके डेंटियन में 5 जानवर की मूर्तियां कई नदियों से जुड़ी हुई लग रही थीं। इनेट क्यूई पागलपन से अंदर चली गई, जिससे कई जेन्युआन ग्रैन्यूल बन गए जो इनेट क्यूई को पकड़ सकते थे। यह अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है। चेन जियांग ने महसूस किया कि उसके डेंटियन में शोधन की गति उस गति के साथ नहीं रह सकती जिस पर सहज क्यूई को अवशोषित किया जा रहा था। इससे उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह रात के साफ आसमान के नीचे अनगिनत तारों की हरकत देख रहा हो।
अभी उसके दिमाग में अनगिनत तारों की हरकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आसमान में तारों की हरकत हो रही थी। एक ही समय में अनगिनत तारों की हरकत एक गहन संरचना का निर्माण कर रही थी, जिससे ऊर्जा कई तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी। कभी कभी एक तारे के बीच में एक रेखा बन रही थी, जो एक आत्मा का दाना भी था। इस स्टार शिफ्ट आरेख में बुद्ध के प्राकृतिक महान मार्ग का आकर्षण समाहित था। चेन जियांग ने जल्दी से खुद को इसमें डुबो दिया और अपने डेंटियन में जेन्युवान कणिका को, जो 5 जानवरों की प्रतिमा में से एक थी, आरेख में सितारों के विशाल समुद्र के अनुसार व्यवस्थित किया। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था और वह निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने अभी अभी दिव्य वध विधि प्राप्त की थी और इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझने में सक्षम था, और इसने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। इससे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई, मानो ये ताइची ड्रैगन संरचना धरती से जन्मी हो। उसी समय आकाश में मौजूद सभी शैतानी बादल नीचे गिर गए और अचानक एक साफ रात का आसमान दिखाई दिया। अनगिनत तारे जमीन पर चमक रहे थे, लेकिन जब तारों की ऊर्जा जमीन में प्रवेश करती थी तो वह सब ताइची ड्रैगन संरचना द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। मेरा जूनियर मास्टर क्या कर रहा है? वुकैमिंग चौंक गया। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने चेन जियांग बहुत मायावी था, जैसे कि वह दुनिया में विलीन हो गया हो, और ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन और भी बड़ा हो गया, जो उनके चारों ओर सभी स्काई राक्षसों के पैरों तक फैल गया। बस एक पल में सभी स्काई दानव ताइची ड्रैगन फॉर्मेशन में गिर गए थे, जबकि चेन जियांग का शरीर इनेट क्यूई को परिष्कृत कर रहा था। निष्कासित अपशिष्ट गैस में से कुछ उसके शरीर से बाहर निकल गए और हुशिंग ध्वनियों की लहरें छोड़ दीं। यह ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, इसे अवशोषित करने के लिए पृथ्वी का उपयोग कर रहा है। ये बहुत भयानक है, वुकैमिंग ने कराहते हुए कहा। याओ शुमेई ने देखा कि चेन जियांग उसके चारों ओर अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, और वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उनकी पीच ब्लॉसम इंपीरियल भूमि यहाँ स्थित थी और उनके नीचे स्पेराइड नस का एक टुकड़ा था। रुको, वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा है। वुकैमिंग ने अचानक आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और विशाल उल्काओं को उतरते देखा। जल्दी से अपने पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के शिष्यों को ले जाओ, जूनियर मास्टर पागल हो गया है। वुकैमिंग ने अचानक आकाश से एक विशाल सफेद सितारा गिरते देखा और चिल्लाया। याओ शुमी को इतना सदमा लगा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस तरह की शक्ति केवल स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति का उपयोग करके स्टार डोमेन में सितारों को नीचे लाने के लिए प्राप्त की जा सकती है। इस समय चेन जियांग केवल अपनी मजबूत दैवीय शक्ति और नीचे चमक रहे सितारों की शक्ति का उपयोग एक ऐसे तारे को अवशोषित करने के लिए कर रहा था जो जमीन के करीब था। याओ शुमेई तुरंत सभी शिष्यों को पर्वत श्रृंखला से दूर ले आए। सौभाग्य से सफेद तारे को आसानी से नहीं हटाया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह चेन जियांग की शक्ति का विरोध कर रहा था। दूर से लोगों का एक समूह बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था कि एक विशाल सफेद तारा जो एक महाद्वीप को नष्ट कर सकता था, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उत्पन्न बल के कारण जमीन में दरारें पड़ गईं और दरारें पड़ गईं। कुछ समय पहले जब चेन जियांग पिल सिटी में थी, उसकी ताकत उसके जितनी ही थी। जब वह इन स्वर्गीय लड़कियों से मिली तो उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब उसे लगा कि 10 चालों तक टिके रहना पहले से ही बहुत अच्छा था। उस समय केवल 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान ने सितारों को निगलने की कला को चुनौती देने वाली स्वर्ग की कला में महारत हासिल की थी। अब इसे अपनी आंखों से देखने में सक्षम होने से बड़ी संख्या में मूर्ख लोग डर गए हैं। चेन जियांग की आंखें एक सफेद रोशनी से चमक उठी। उसने अपना सिर उठाया और विशाल सफेद तारे को देखा। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने अपनी मुट्ठी लहराई और उस पर प्रहार किया। विशाल ड्रैगन पावर बाहर निकली और एक विशाल ड्रैगन मुट्ठी में बदल गई, जो सफेद तारे पर टूट पड़ी। बूम! पहाड़ जैसा ड्रैगन का मुक्का सफेद तारे से टकराया, जिससे ऊर्जा की एक विशाल लहर पैदा हुई। मीलों तक पहाड़ समतल हो गया था और केवल वह पर्वत श्रृंखला जहां पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड थी अभी भी बरकरार थी। सफेद सितारा एक मुक्के से नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये देखकर चेन जियांग ने एक और मुक्का मारा। बूम बूम बूम! चेन जियांग ने अपने मुक्कों को अंजाम देने के लिए शैतान को वश में करने की विधि के 9वें स्तर का भी उपयोग किया था, जिससे ड्रैगन पावर शिष्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उस प्रकार की शक्ति ऐसी थी मानो वह आकाश को तोड़ देना चाहता हो, और प्रत्येक मुक्के से उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि वह सफेद तारे से केवल कुछ धूल ही हटा पाया। वह पर्वत श्रृंखला जहां पहले पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड था, वह भी क्यूई की लहरों से नष्ट हो गई और समतल जमीन बन गई। चेन जियांग जो ताकत दिखा रहा था वह उसके खुद के स्तर से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अब यह उसकी ताकत नहीं थी। वह इस तारे को विस्फोट करके टुकड़े टुकड़े करने और फिर उसे निगलने के लिए धरती की शक्ति उधार ले रहा था। लगातार 1000 मुक्कों के बाद सफेद तारे की सतह पर अचानक कुछ दरारें दिखाई दीं। असंख्य ताव से तीव्र प्रकाश किरणें अनगिनत तेज तलवारों की तरह थीं, जो समय के माध्यम से छेदना और उन दरारों से बाहर निकलना चाहती थीं। बूम! एक विस्फोटक ध्वनि ने पूरी आकाशगंगा को हिला दिया, जिससे पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो गई, मानो पूरा स्वर्गीय थंडर पार्गेटरी ध्वनि से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिससे हर किसी की आत्मा हिल गई।
चमकती हुई सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करने वाले तारे अचानक अलग हो गए, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में फट गए और सभी जमीन पर ताइची ड्रैगन संरचना में गिर गए। वे एक अतुलनीय राजसी इनेट क्यूई में बदल गए और चेन जियांग के शरीर में समा गए। चेन जियांग को लगा कि अगर उसे साधना पद्धति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला तो वह अब उस रास्ते जैसा नहीं होगा जो हुआंग जिनटियन ने उसे पहले सिखाया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने अचानक से दिव्य वध पद्धति को समझ लिया था। उसे अपने परिवर्तन में सफल होने देने के लिए भू हत्या, देव वध पद्धति और दिव्य वध पद्धति ने अचानक एक अजीब शक्ति को जन्म दिया। उसने आकाश से एक तारे को नीचे गिरा दिया और यहाँ तक कि तारे को नष्ट करने के लिए पृथ्वी की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। जमीन पर गिरे सफ़ेद तारे के टूटे हुए टुकड़े तुरंत गायब हो गए। पलक झपकते ही मूल रूप से विशाल सफ़ेद तारा भीड़ की आंखों से ओझल हो गया, जबकि चेन जियांग के शरीर पर आभा बढ़ती गई, जिससे दूसरों को यह एहसास हुआ कि वह तारे का मूल है। इस समय चेन जियांग अभी भी दिव्य वध विधि के प्राकृतिक परिसंचरण में डूबा हुआ था। उसके शरीर के अंदर 5 जानवरों की मूर्तियों के मुंह खुले हुए थे जो बढ़ती हुई इनेट क्यूई को पी रहे थे, जबकि जेन्युआन ग्रैन्यूल सभी जानवरों की मूर्तियों के अंदर से उड़ गए, उनके ऊपर तैरने लगे और एक तारकीय ट्रांसपोजिशन मानचित्र का निर्माण किया। यह इस तारकीय ट्रांसपोजिशन मानचित्र के कारण ही था कि चेन जियांग पृथ्वी की शक्ति उधार लेने और एक तारे को जमीन से जबरदस्ती खींचने और उसे चकनाचूर करने में सक्षम था। मैदान ताइजी यिन और यांग मानचित्र से भरा हुआ था, जबकि चारों तरफ और केंद्र 5 विशाल जानवर की मूर्तियों से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के जानवरों का गठन पहले ही हो चुका था और भगवान की हत्या की विधि ग्राउंड हत्या की तरह ही थी, जो दिव्य संवेदना सागर में स्थित थी, लेकिन उसे अभी तक जानवर की हत्या की विधि नहीं मिली थी। लेकिन ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू और ऐसा प्रतीत होता है कि 4 चरण वाला जादुई कुंफू उनकी जगह लेने में सक्षम है। यही कारण है कि दिव्य वध विधि को समझने के बाद उसके डेंटियन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ था। रिवॉल्विंग स्टार पैसेज तकनीक और ताइजी यिन और यांग मानचित्र के बीच बातचीत के बाद अधिक से अधिक इनेट क्यूई अवशोषित हो रहे थे और 5 जानवरों की मूर्तियों में जेन्युआन कणिकाओं के बाद रिवॉल्विंग स्टार पैसेज तकनीक का निर्माण हुआ, वे खाली हो गए। 5 विशाल जानवरों की मूर्तियों में मूल रूप से एक फीकी चमक थी, लेकिन अब ये बेहद अंधेरा था और यह अज्ञात था कि वे 5 शक्तिशाली जानवरों की मूर्तियों को कब जगा पाएंगे। हालांकि जब चेन जियांग पागलों की तरह ऊर्जा का उपभोग कर रहा था तो 5 बीस्ट की मूर्ति के शरीर के अंदर हवा के 3 बड़े गोले बन गए, जिससे 5 बीस्ट की मूर्ति अचानक लाल रोशनी से चमकने लगी। वर्तमान चमक उस समय से भी अधिक उज्ज्वल थी जब उनके पास जेन्युआन ग्रेन्यूल था, जिसने चेन जियांग को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह अच्छा था या बुरा। यह आदमी क्या कर रहा है? उसने स्पैराइट शिराओं को खाली नहीं किया, उसने केवल उस तारे को अवशोषित किया। उसने ये कैसे किया? क्या ये हो सकता है कि उसने पहले से ही स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को बहुत गहरे स्तर तक विकसित कर लिया है? चेन जियांग के पैरों के नीचे ताइची ड्रैगन एरे अचानक बहुत धीमा हो गया, जैसे कि वह रुकने वाला हो। इसके अलावा बहुरंगी रोशनी भी बहुत कम हो गई और जैसे जैसे ताइची ड्रैगन एरे धीरे धीरे सिकुड़ता गया, चेन जियांग के शरीर पर बहुरंगी रोशनी और मजबूत होती गई, जिससे लोग उसके शरीर को नहीं देख पाए और उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि वह था तेज रोशनी का एक गोला। चेन जियांग के डेंटियन में 5 जानवरों की मूर्ति के बीच हवा के वे समूह तेजी से इकट्ठा हो रहे थे और तारे की शक्ति के अवशेषों को तेजी से अवशोषित कर रहे थे। अचानक चेन जियांग के डेंटियन ने ड्रैगन और बाघों की दहाड़, स्कारलेट मोर कछुए की दहाड़ और बीच में हाथी की राजसी दहाड़ जारी की। 5 जानवर की मूर्तियां अचानक जीवित हो गईं और उसी समय चेन जियांग के शरीर को ऊर्जा से भर दिया। 5 जानवरों की मूर्तियों में से प्रत्येक में 3 मोती थे जो अलग अलग रंगों के थे। उन्होंने एक रंगीन चमक उत्सर्जित की और पूरे डेंटियन दुनिया को रोशन कर दिया। जब चेन जियांग की नींद खुली तो वह भी चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 5 जानवरों की मूर्ति में इतनी सघन जीवन शक्ति है और वे उसे और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रदान करेंगे। छोटे बदमाश, तुम राक्षस, तुम अभी स्वर्गीय कोर को कैसे संघनित कर सकते हो? यह ऐसी चीज है जो केवल अमर लोगों के पास ही हो सकती है, और अभी तुम केवल एक नहीं बल्कि 15 को संघनित कर रहे हो। लॉन्ग जुएई ने पागलों की तरह चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में अभी स्वर्गीय कोर को संघनित कर रही थी। चेन जियांग आश्चर्यचकित था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मोती इतने परिचित हैं, ये वास्तव में एक स्वर्ग गोली है। लॉन्ग जुई ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, आपकी वर्तमान ताकत निर्वाण क्लेशों पर होनी चाहिए। गिरते हुए तारे को आपसे निपटने के लिए डकैती शक्ति में बदल जाना चाहिए था, लेकिन कौन जानता था कि यह आपके द्वारा परिष्कृत किया जाएगा। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, अगर मैं 9 निर्वाण क्लेशों से गुजरता तो प्रत्येक जानवर की मूर्ति में कुल 9 स्वर्गीय छर्रे होते। ये स्वर्गीय छर्रे थोड़ा छोटा है। तुम्हें लगता है कि यह बहुत छोटा है? अगर तुम मुझे कुछ गोलियां दे दो तो मैं निश्चित रूप से केवल ट्विन ड्रैगन पर्ल्स की खेती कर पाऊंगा। तुम छोटे राक्षस वास्तव में कई गोलियां पैदा कर सकते हो, लॉन्ग जुएई ने ईर्ष्या से कहा। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से तीसरे क्लेश से गुजरेगा।
अभी उसकी ताकत वास्तव में बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जो बात उसे उदास कर रही थी वह ये थी कि सेलेस्टियल स्लेन विधि गायब होने से पहले केवल थोड़े समय के लिए सुचारू रूप से प्रसारित हुई थी। वुकाइमिंग ने देखा कि चेन जियांग त्वचा की परतों से ढकी जमीन पर अचंभित खड़ा था और उसने आवाज लगाई। चेन जियांग को होश आ गया और वह एक झटके में वुकाइमिंग के पास पहुंच गया, जिससे वुकाइमिंग और याओ शुमेई दोनों चौंक गए। हे मैडम पीच ब्लॉसम, हम फिर से मिल रहे हैं। आपके और आपकी बेटी के शरीर से आने वाली खुशबू लगभग एक जैसी ही है। चेन जियांग ने बेशर्मी से एक गहरी सांस ली, जिससे वह मुस्कुराया। याओ शुमेई हमेशा चेन जियांग से बात करना चाहता था। हालांकि वे कई बार मिल चुके थे और उन्हें इस बारे में विस्तार से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें अब इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खेद है कि मैंने आपका क्षेत्र खो दिया, मैं उस समय खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। चेन जियांग ने माफ़ी मांगी। ये तो कुछ भी नहीं है, आपने तो हमारी बहुत मदद की है, याओ शुमेई ने जल्दी से कहा। जूनियर मार्शल अंकल, आप अभी क्या कर रहे थे? वुकैमिंग ने पूछा। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और हंसे। मैं निर्वाण कयामत को पार कर रहा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं अभी भी सितारों को नीचे लाने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं भविष्य में ऐसा कर सकता हूं। वुकैमिंग चौंक गया। याओ शुमी और मू जियालन भी वही थे, क्योंकि वे चेन जियांग के बहुत करीब थे। इतनी दूरी पर उनके लिए इसमें घसीटना बहुत आसान था। चिंता मत करो, तुम लोग ठीक हो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। वुकैमिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह मुश्किल से मौत से बच पाया हो, और उसने राहत की सांस ली। उसने अपने दिल में चेन जियांग को कई बार कोसा, ये सोचकर कि वह ऐसी स्थिति में क्लेश से बच पाएगा। मैडम पीच ब्लॉसम, आपको हमारे साथ मिलकर चेन मार्शल कॉन्टिनेंट में शामिल होना चाहिए। यह इस तरह से सुरक्षित होगा। जब हम वरिष्ठ भाई जून के साथ इस पर चर्चा करने के लिए वापस आएंगे, तो हम जाकर उनका दमन कर सकते हैं, वुकैमिंग ने कहा। याओ शुमी का चेहरा उतर गया और उसने अपना सिर हिलाया। पर्पल मून इंपीरियल लैंड और बाकी जगहों ने इतने सारे आकाशीय राक्षसों को आकर्षित किया था, इसका कारण ये सुनिश्चित करना था कि स्वर्ग के शैतान राजा में से कुछ प्रकट हों। चेन जियांग ने कहा, यदि आप पर्पल मून इंपीरियल लैंड से निपटना चाहते हैं, तो आपको बस बाहर जाना चाहिए और उनसे निपटना चाहिए। अंदर वालों को मेरे पास छोड़ दो। तो क्या हुआ अगर तुम लोग यहाँ हमला करते हो? तुम्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए उनसे बाहर लड़ना चाहिए। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि आकाश के राक्षस कहाँ से आ रहे हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हो सकता है कि मैं आप सभी को हरा न सकूं, लेकिन उन स्वर्ग के शैतान राजाओं से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। अलविदा। चेन जियांग को पहले से ही दिशा की समझ थी। इतने सारे स्काई दानवों को निगलने के बाद वह महसूस कर सकता था कि ये स्काई दानव कई वर्षों से शिकायतों के साथ यहाँ बस रहे थे, बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में बनाने के लिए अवशोषित कर रहे थे। और खून, उनके पास प्रबल शक्ति थी, इसलिए यदि वे परिवर्तन करने में सफल हो गए तो भी वे स्वर्ग के शैतान राजा बन सकते थे। चेन जियांग को जाते देख याओ शुमेई और वुकाइमिंग पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के शिष्यों का एक बड़ा समूह लेकर आए और जल्दी से चले गए। चेन जियांग न केवल एक ऐसी जगह खोजना चाहता था जहां आकाशीय दानव इकट्ठा होते थे, बल्कि वह बैंगनी चांद शाही भूमि जैसी जगह भी खोजना चाहता था जहां उनके आकाशीय दानव दूसरों के लिए मुसीबत बन सकें। यदि संभव हो तो वह आकाशीय दानवों के जमावड़े के स्थान पर कुछ स्वर्ग के शैतान राजाओं को भी ढूंढना चाहता था और उनसे निपटने के लिए उनके अपने तरीकों का उपयोग करना चाहता था। चेन जियांग 2 दिनों तक स्वर्ग के थंडर परगेटरी में बेतहाशा भागता रहा, घने शैतानी बादलों वाली जगह की तलाश में। उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे डुआन चोंग और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए एक विशाल युद्ध के कुछ निशान मिले। बड़े डुआन उन लोगों को हर जगह तबाही मचाने के लिए लाए थे। मुझे आश्चर्य है कि उनकी वर्तमान ताकत कैसी है। चेन जियांग ने शेष कमजोर आभाओं का पता लगाया और डुआन चोंग की खोज की। इन आभाओं को भी डुआन चोंग ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था, अन्यथा वह उन्हें खोज नहीं पाता। डुआन चोंग ने युन शियाओदाओ और अन्य 3 लोगों को उनके प्रशिक्षण के परिणामों की जांच करने के लिए बाहर लाया और उन्हें उनकी लड़ाई के दौरान डुआन कबीले की गुप्त कलाएं भी सिखाईं। शुरुआत में ये काफ़ी सहज था। मूल रूप से डुआन चोंग को केवल ये संदेह था कि जब वे पहली बार पहुंचे तो वे बहुत सारे स्काई राक्षसों से मिलेंगे, लेकिन कौन जानता था कि जब वे पहुंचे तो वे वास्तव में बहुत सारे स्काई राक्षसों से मिले, और यहाँ तक कि कुछ स्वर्ग शैतान राजा भी थे जो थे इतनी शक्तिशाली कि बड़ी संख्या में आकाश राक्षसों के पीछा के तहत उन्हें पीड़ित किया जा सके। अगर डुआन चोंग को युन शियाओदाओ और अन्य लोगों की देखभाल नहीं करनी पड़ती तो वह 2 स्वर्ग शैतान राजाओं के साथ अपनी लड़ाई रोक देता। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी उपस्थिति का कुछ हिस्सा पीछे छोड़ना पड़ा ताकि चेन जियांग उनके निशान ढूंढ सके। चेन जियांग के लिए इन हेवन डेविल किंग से निपटना उसकी तुलना में बहुत आसान होगा। डुआन चोंग और कुछ अन्य छोटे भूत कई चट्टानों और कई छोटे पहाड़ों से बने बंजर भूमि में छिपे हुए थे। बंजर भूमि में कई आकाशीय राक्षस भी उन्हें खोज रहे थे। बड़े डुआन, क्या ये सही रास्ता है? हम अभी तक फैंग कबीले की मांद में क्यों नहीं पहुंचे हैं? यू शियाओदाओ ने पूछा।
मूल रूप से उन्होंने चेन जियांग के आने की प्रतीक्षा करते हुए पीछे आकाश दानव सेना के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे यहाँ पहुंचे तो डुआन चोंग ने अचानक कहा कि उसे एक परिचित आभा महसूस हुई। डुआन चोंग ने कहा, आसपास संरचनाओं के कुछ निशान हैं, मैं देख सकता हूं कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग फैंग कबीले करते हैं और उनके फैंग कबीले द्वारा उत्सर्जित क्यूई को अलग करना बहुत आसान है। बूम! लगभग 100 फीट ऊंचे एक छोटे पत्थर के पहाड़ को एक काले मानव सदृश स्वर्गीय दानव के सिर ने तोड़ दिया था। कुचले हुए पत्थर हवा में उड़ गए और बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर गए। अरे, मैं सचमुच बाहर जाकर उस आदमी को मारना चाहता हूँ, झू रोंग ने शाप दिया और एक प्रकार की इनेट क्यूई जारी की जिसका पता लगाना कठिन था, जिससे गिरते पत्थरों को रोकने के लिए एक बाधा बन गई। इन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, हमें जो करने की ज़रूरत है वह है उन्हें फैंग कबीले के क्षेत्र में लुभाना और उन लोगों के इन आकाशीय राक्षसों से निपटने के लिए बाहर आने का इंतजार करना, फिर हम चुपके से हमला करने का मौका ले सकते हैं। डुआन चोंग ने भयावह रूप से हंसा। जितना बड़ा उतना समझदार, जन वेइलोंग ने सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फैंग कबीले ने फॉर्मेशन प्लेट का इस्तेमाल किया जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी और उन्हें यहाँ छिपाने के लिए एक भ्रामक सरणी जारी की। मुझे इस सरणी को तोड़ने का एक तरीका सोचना होगा। डुआन चोंग ने युन शियाओदाओ और बाकी लोगों से कहा, आप सभी इस चट्टान के पीछे छिप जाएं और इधर उधर न भागें। यदि आपको खोजा जाता है तो जवाबी कार्रवाई न करें। वे हेवन डेविल किंग्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें आप संभाल सकते हैं। डुआन चोंग के जाने के कुछ समय बाद युन जियाओदाओ और अन्य लोगों ने कुछ लोगों को एक खाली बंजर भूमि से उड़ते हुए देखा जो आकाश राक्षसों की निगाहों को आकर्षित कर रहे थे। लियान मिंगडोंग ने उत्सुकता से कहा, ये फैंग कबीले के लोग हैं, वे आकाश राक्षसों को बहकाना चाहते हैं और उन्हें सफल नहीं होने देना चाहते हैं। एल्डर डुआन अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? गड़गड़ाहट। आकाश में कुछ फैंग कबीले का पीछा करते हुए लाखों आकाश राक्षसों की सेना बाहर निकलना शुरू कर दी। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हमें कार्रवाई करनी होगी। ये कहते ही जियो चाओ ने हमला कर दिया। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से उसकी दोनों मुट्ठियों और पैरों तक पहुंच गई। फिर वह उस दिशा की ओर भागा जिस दिशा में फैंग कबीले और अन्य लोग उड़ रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि फैंग कबीला वहीं छिपा हुआ था। शियाओ चोऊ के कदम आसमान की चोटी पर किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह थे, उसके हर कदम से धरती कांपने लगती थी। जब वह दौड़ना शुरू करता तो जमीन हिलने लगती और गरजने की आवाज़ सुनाई देती। युन शियाओदाओ और झू रोंग दोनों ने अपने हाथों में एक लंबा ब्लेड पकड़ लिया और आकाशीय दानवों के समूह की ओर दौड़े, दूरी पर फैलते हुए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने कई विशालकाय आकाशीय दानवों को आधे में काट दिया। जन वेइलोंग ने लोट्स आइलैंड की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। युन शियाओदाओ और झू रोंग के पैरों के नीचे एक कमल के फूल की पंखुड़ी दिखाई दी जो तेजी से आगे बढ़ सकती थी और युन शियाओदाओ और झू रोंग द्वारा खर्च की गई ताकत को पुनः प्राप्त कर सकती थी, और जो अवरोध हटाया गया था उसमें भी एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। उसने दोनों पक्षों को नियंत्रित किया जो युन शियाओदाओ और झू रोंग को ले जा रहे थे, ताकि आकाश दानव सेना के भीतर बेतहाशा मारकाट मचाई जा सके। टेंग यंग ने आकाश में ऊंची उड़ान भरी, एक विशाल काइलिन थंडर ईगल में बदल गया, अपने स्टील के पंखों को फड़फड़ाया और अपने ब्लेड जैसे पंखों को तूफान की तरह लहराना शुरू कर दिया। सूक्ष्म हवा और बिजली के साथ उसने पूरी आकाश दानव सेना को तबाह कर दिया और उनमें से एक बड़े हिस्से को कुछ ही बार में मार डाला। जब फैंग कबीले के बुजुर्गों ने यह देखा तो वे तुरंत क्रोधित हो गए और लाखों आकाश दानवों की विशाल सेना को खींचने वाले थे, लेकिन कौन जानता था कि कुछ युवा अचानक कूद पड़ेंगे और आकाश दानव सेना पर हमला कर देंगे, जिससे वे क्रोधित हो जाएंगे। क्या वे सुपर मार्शल स्कूल के छोटे भूत नहीं हैं? मैंने सुना है कि उन्हें अभी अभी निष्कासित किया गया है। अब अगर हम उन्हें मार भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैंग कबीले का एक बूढ़ा व्यक्ति ठंडी आवाज में झू रोंग की ओर बढ़ता है। धिक्कार है फैटी, एक बूढ़े आदमी ने तुम पर हमला किया है। लियान मिंगडोंग ने उत्सुकता से झू रोंग और युन शियाओदाओ को बताया, एफ तारानकन के इस बूढ़े साथी को मौत के घाट उतार दो। कोई बात नहीं, झू रोंग और युन शियाओदाओ ने एक साथ उत्तर दिया। लियान मिंगडोंग ने कमल डिस्क को नियंत्रित किया और युन शियाओदाओ और झू रोंग को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय उसने कई सफ़ेद रंग के कमल भी छोड़े, जिससे छोटे कमल फैंग कबीले के बुजुर्ग पर हमला कर सके। हालांकि उन्हें फैंग कबीले के बुजुर्ग ने रोक दिया था, फिर भी छोटे कमल सफ़ेद धुंध के फटने में फट गए। अब समय आ गया है। लियान मिंगडोंग और युन शियाओदाओ ने कमल की सीट से छलांग लगाए और फैंग कबीले के बूढ़े व्यक्ति की ओर बेहद तेज गति से उड़ान भरी। उन दोनों ने अपने सबसे मजबूत और सबसे तेज ब्लेड चलाए और फैंग कबीले के बूढ़े व्यक्ति को सफ़ेद धुंध में गिरा दिया। छोटा कमीना। जब हवा में एक बूढ़े आदमी ने यह देखा तो वह तुरंत गुस्से से दहाड़ उठा। लड़ाई बंद करो, जल्दी से आओ, जियो चोऊ चिल्लाया। इस समय वह पहले से ही एक बड़ी सेना द्वारा अवरुद्ध था और वह महान शक्ति जाति की हिंसक शक्ति का उपयोग करके उस संरचना को तोड़ रहा था।
उनमें से कुछ तुरंत उस ओर भागे जहां जियो चाओ था। बड़ी संख्या में स्काई दानव गुस्से में दहाड़ते हुए उनके पीछे भागे। हालांकि वे अभी अभी काफी संख्या में मारे गए थे, वे इकट्ठा हुए लाखों आकाश राक्षसों में से कुछ भी नहीं थे। इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि इस समय आकाश में और भी अधिक शैतान बादल तैर रहे थे, जिससे कई शैतान नीचे गिर गए। शैतान बादल, मानो वे अनंत हों। फैंग कबीले के वरिष्ठ गुस्से में दिख रहे थे, उनकी आंखें खून से लथपथ थीं और गुस्से से भरी हुई थीं। इन छोटे कमीनों ने जानबूझकर ऐसा किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और यू जियावदा और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। युन जियावदा और अन्य लोग व्यूह को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ बूढ़े लोग एक साथ नीचे आ रहे हैं, सावधान रहो, लियान मिंगडोंग ने चेतावनी दी। उसने छोटे कमलों को छोड़ दिया और उन्हें खुद ही विस्फोट करने दिया, जिससे एक सफ़ेद धुंध फूट पड़ी, और फिर डुआन कबीले की गुप्त तकनीक का उपयोग करके उनके ठिकाने को छिपाने के लिए वह आकाशीय राक्षसों के समूह में घुस गया। छोटे मूर्खों, इस संरचना को क्रूर बल से नहीं तोड़ा जा सकता है, इसे किसी के मस्तिष्क से करने की आवश्यकता है। डुआन चोंग की हंसी अचानक निकली, उसके बाद अचानक मोटी दीवारों से घिरा एक शहर दिखाई दिया। चेन जियांग भी इस समय दौड़कर आया। उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग युन शियाओदाओ और अन्य पर हमला कर रहे थे, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। इस समय वह भी जोर से हंसा। फैंग कबीले के बूढ़े लोगों, आप कुछ बदमाशों को भी नहीं संभाल सकते, आपके जीने का क्या मतलब है? मुझे अपना जीवन समाप्त करने दो।